रिलेटिव वेलोसिटी को स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो एक बार समझते हैं कि रिलेटिव का मतलब क्या होता है। जैसे कि कोई एक आदमी इतना लंबा है और कोई एक आदमी ये है, जैसे मान लेते हैं ये 10 फीट का है और ये 5 फीट का है, तो ये ए है ये बी है। तो रिलेटिव कहने का मतलब जैसे यहाँ पे बोला जाए हाइट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ऐसे करके लिखा जाता है। रिलेटिव वेलोसिटी को ऐसे ही लिखा जाता है, हाइट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। कहने का मतलब कि यहाँ पे यदि ये बाउंड्री बनाए दोनों का, यानी इसके रेस्पेक्ट में इसका हाइट कितना, अपने आप ग्राउंड से देखा जाए, ये ज़मीन है, ये ग्राउंड से हाइट देखा जाए तो इसको बोलेंगे 10 फीट, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में देखा जाए मतलब कि ये बाउंड्री बना लिया जाए तो इसका हाइट अब इतना आता है, कितना, 5। 10 में से 5 घटाएंगे तो बोलेंगे यही हाइट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, वो 5 होगा। और इसका फार्मूला आ जाता है हाइट ऑफ ए माइनस हाइट ऑफ बी। ये तो सिंपल है, वेलोसिटी के फॉर्म में नहीं है, हाइट के फॉर्म में। तो रिलेटिव कहने का मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कि वो इतना है तो ये कितना है। इसका नोट्स आ गया क्या, डाल दिया गया है नोट्स? ठीक है, तो आप लोग ऐसा काम कीजिए, बता देते हैं कि कैसे क्लास करेंगे हम लोग। आप सिर्फ कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, और यदि बुकलेट किन्हीं के पास है तो बुकलेट लेकर रखेंगे, लेकिन कोई भी जो भी बोर्ड पे पढ़ाएंगे उसको नोट नहीं करना है। यदि नोट करेंगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। आज देख लीजिएगा कि रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। जो समझाएंगे यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए और सिर्फ क्वेश्चन कीजिएगा। जब यहाँ पे क्वेश्चन करवाएंगे तो क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, उसके लिए कॉपी और पेन रखिएगा। लेकिन यहाँ पे जो नोट करना है वो नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको आप लिंक में नीचे में दिया हुआ होगा, जो आज रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाएंगे उसका नोट्स आपके पास रहेगा। बिल्कुल जो पढ़ाएंगे वो सारा कुछ रहेगा आपको, तो आप नोट मत कीजिएगा। अब यहाँ पे करते हैं काम शुरू। इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, इस रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर में हम लोग क्या क्या जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब कुछ कर लेते हैं। एक तो 1 डायमेंशन में एक ही लाइन में सब कार वार चलता रहेगा, कार बस ड्राइवर कुछ भी चलता रहेगा, आपसे क्वेश्चन पूछता है तो 1 डायमेंशन का क्वेश्चन होता है। फिर 2 डायमेंशन में आते हैं तो रिवर वाला क्वेश्चन होता है, रिवर मैन का क्वेश्चन होता है, बोट का क्वेश्चन होता है, या फिर रेन ड्रॉप या फिर मैन और रेन का जो क्वेश्चन होता है वो वाला क्वेश्चन होता है। और दूसरा क्वेश्चन होता है जैसे कोई एस्केलेटर चल रहा हो, उस पे आदमी चल रहा हो, दोनों चलने लगे, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन भी रिलेटिव वेलोसिटी में डाल सकते हैं। और एक होता है क्लोजेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन होता है, जैसे कोई ए हो इधर जा रहा हो, बी हो ये इधर जा रहा हो, तो दोनों के बीच सबसे मिनिमम डिस्टेंस या क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, टाइम कितना लगेगा, इस टाइप का क्वेश्चन होता है। तो जो मेजर पार्ट है जिसमें आप लोग को ज्यादा दिक्कत होता है वो होता है मैन रिवर वाले क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत होता है, और ये रेन ड्रॉप वाले क्वेश्चन में होता है। तो आराम से समझ लेंगे, आज देखिएगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम लोग 1 डायमेंशन से शुरू करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी में 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन कहने का मतलब एक लाइन में मोशन, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेके काम करते हैं और कुछ भी नोट नहीं करेंगे। बार बार बोलते हैं यहां से कुछ भी नोट नहीं करना है, सारा आपको मिल जाएगा। आपको यहां पे मान लेते हैं कोई कार ए है, यहां पे कोई कार बी है, ये चल रहा है वी स्पीड से और ये चल रहा है वीबी स्पीड से। तो इसके लिए रिलेटिव वेलोसिटी, जब दोनों अलग अलग वेलोसिटी से चल रहा है तो यहां पे इस तरह से एक टर्म लिखा जाता है VAB। इसको पढ़ा जाता है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। इसको लिख देते हैं यहां पे क्या पढ़ा जाता है, विथ रेस्पेक्ट टू बी। अब यहां पे एक टर्म है विथ रेस्पेक्ट टू बी, कहने का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू बी कहने का मतलब इसके ऊपर कोई आदमी आ जाए, इसके ऊपर कोई आदमी यदि आ जाए तो ये कार तो रेस्ट में लगेगा, इस आदमी को ये कार तो रेस्ट में लगेगा, लेकिन इसी आदमी को लगेगा कि ये कार चलता हुआ दिखेगा। तो विथ रेस्पेक्ट टू कहने का मतलब, विथ रेस्पेक्ट टू कहने का मतलब यानी जो बी वाला है वो रेस्ट में है, रेस्ट में है यहाँ पे, यानी कार के ऊपर आदमी कोई बैठ जाए तो यहां से क्या इसको दिखेगा, उसके लिए टर्म इस्तेमाल किया जाता है विथ रेस्पेक्ट टू ए। आपसे ऐसे करके लिखा जा सकता है VBA, यानी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, यानी सेकेंड वाला जो होता है विथ रेस्पेक्ट टू कहने का मतलब जब यहां से देखें, यहां पे कोई आदमी आ जाए तब वो कैसा दिखे। अभी जितना भी यहाँ पे डिस्कशन होगा आपको थोड़ा सा टेंशन देगा कि यार ये सब तो पहले भी सुने थे, दिक्कत हुआ था,
आज देख लीजिएगा, अभी बस हम पहले का बस आपको एक बार रिकॉल कराते हैं कि ऐसे करके ही पढ़े थे। आज हम लोग बहुत ही आसान लैंग्वेज पढ़ेंगे, इसको पहले देख लीजिए। इसको कैसे पढ़ते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, या इसी को ऐसे लिखा जाता है वेलोसिटी ऑफ ए इन फ्रेम ऑफ बी। ऐसे करके लैंग्वेज रहता है। ये दोनों बुक में आपको लैंग्वेज मिलेगा लिखा हुआ। इसको पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए इन फ्रेम ऑफ बी। अब इसके अलावा बहुत ही आसान भाषा में बोला जाए इसी चीज को तो बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ए जब बी रेस्ट में हो, यानी ए का वेलोसिटी जब बी रुका हो, रेस्ट में हो। सबसे आसान भाषा में इसको बोल सकते हैं। इसी चीज को ऐसे बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए जब बी रुका हो। यहां पे देखिए दोनों चल रहा है, लेकिन इसका मतलब यह होता है कि वेलोसिटी ए का वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी तब जब ये रुका हुआ हो। उसी चीज का ऐसा ऐसा करके नाम लिखा हुआ रहता है, और इसका फॉर्मूला होता है VA माइनस VB। VA माइनस VB कैसे आता है फॉर्मूला, यहां पे अभी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन VAB रहेगा तो VA पहले A और फिर उसके बाद माइनस B करते हैं। अब यहां पे देखते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। फिर से उसी डायग्राम को बना लीजिए। अब देखिए इसका मतलब यह है कि जब B रुका हुआ हो तो A का कितना स्पीड है, जब B रेस्ट में हो तो A का स्पीड कितना होगा। तो B को पहले रेस्ट में कीजिए। तो रेस्ट में करने के लिए इसको हमको रेस्ट में करना है, टारगेट यह है कि इसको रेस्ट में कर दें। तो रेस्ट में करने के लिए जितना बड़ा एरो ये है उतना बड़ा एरो VB यहां देंगे, और जब यहां देंगे तो बैलेंस करने के लिए यहां भी तो देना पड़ेगा ना, यहां भी एक एरो देंगे। जब यहां पे एक एरो दिए हैं तो यहां भी ना देना पड़ेगा एरो, दोनों जगह एक एक एरो देंगे। अब देखिए ये दोनों कट के जीरो हो गया, VB ऐसा था और VB फिर उतना ही दे दिए तो दोनों कट के कैंसिल हो गया ना। तो ये चीज हो गया रेस्ट में। अब वेलोसिटी इसका कितना हो गया, 0, ये रेस्ट में हो गया। अब ये रेस्ट में होते ही इसका स्पीड कितना हुआ, VA है इधर और ये है VB, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है तो घटा देंगे उसमें से, ये हो जाएगा VA माइनस VB। हम बोलेंगे कि जब B वाला कार रेस्ट में है तो ये वाला कार कितना से आ रहा है, VA माइनस VB। तो B वाला जब रेस्ट में होता है तो ये फॉर्मूला लगता है, इसको ये बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B। विथ रेस्पेक्ट टू जो होता है वो चीज क्या हो जाता है, रेस्ट में। वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B बोलेंगे तो B को रेस्ट में रखेंगे, तो रेस्ट में है। ये कितना नजर आ रहा है, A का वेलोसिटी कितना नजर आ रहा है, VA माइनस VB। ये जो A चल रहा है VA माइनस VB से चल रहा है। यही फॉर्मूला देखिए यहाँ पे आया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B कहने का मतलब VA माइनस VB। तो इतना आप पहले बोर्ड पे अच्छे से देख लीजिए। इसको नोट नहीं करना है, नोट आपके पास है वहां पे यूट्यूब पे डाला हुआ लिंक, उसी में सब कुछ होगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी बोलने का मतलब बी रेस्ट में रखना है और ए को चलाना है। तो रेस्ट करने का तरीका आपको बताएं कैसे करना है। जितना बड़ा एरो होगा, जिसको रेस्ट करने का मर्जी हो, जिसको रेस्ट करना हो, जैसे इसको रेस्ट करना है तो इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो यहां भी डालना पड़ेगा। तो ये दोनों कट के 0 हो जाएगा, वेलोसिटी तो रेस्ट में हो जाएगा। और यहां पे ये है तो इसमें से घटा देंगे तो ये बचेगा। अब जब आप नोट्स को देखेंगे, नोट्स को बाद में देख लीजिएगा, अभी यहाँ बोर्ड पे देखिए, इसको छोड़ दीजिए। अभी हम लोग जो टेक्निकल जो ऐसे करके फार्मूला देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं VAB, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, इसको ऐसे लिखते हैं VAG प्लस VGB, ऐसा करके एक फार्मूला होता है। आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा, इसको हम लोग को इस्तेमाल कभी नहीं करना है, इतने जान लीजिए, बस सिर्फ एक बार समझा दे रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, इसको ऐसे करके फार्मूला लिखा जाता है A G, G और G ये दोनों कट जाएगा तो A और B वापस यही फार्मूला हो जाएगा।
अब इसको देखिए वी ए जी यानी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड इसको पढ़ते हैं। अब इसको उल्टा कर दें तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी, इसको आपस में उलट दें तो ये माइनस यहाँ पे लगा देंगे। इसी को पढ़ते हैं वी ए और इसको पढ़ते हैं वी वी। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। कहने का मतलब ये कोई कार है ए, जा रहा है वी ए से, तो यही ना ग्राउंड है, यही ना जमीन है। इस ग्राउंड पे कोई आदमी होगा तो उसको दिखेगा कितना से, वी ए से जाता हुआ, तो इसी स्पीड को लिखा जाता है। वी ए जी भी लगा सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी इसी चीज को ऐसे करके लिखा जाता है। तो ये फॉर्मूला है, लेकिन हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे नहीं, कोई भी क्वेश्चन बनाने में इसका नहीं इस्तेमाल करेंगे, एकदम आसान भाषा में इसको बनाएंगे। यहां पे एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे कुछ आपको समझ में आएगा। ये दो कार ले लिए ए बी, इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और इसका है 5 मीटर पर सेकेंड। दोनों का बीच का दूरी मान लेते हैं कि 100 मीटर है। तो इससे ये तेज चल रहा है, 10 से चल रहा है ना, उसको पकड़ लेगा। आपसे पूछ रहा है कि इसको पकड़ने में कितना टाइम लगेगा, इसको यहां से यहां पकड़ लेने में कितना टाइम लगेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी है, ए और बी दोनों चल रहा है ना, तो हम लोग देखिए रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन बनाने के लिए जो फॉर्मूला अभी पर है उसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए कैसे काम करेंगे। ये दोनों चल रहा है तभी ना आपको दिक्कत हो रहा है क्वेश्चन में। यहां पे ये सब आ जा रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ऐसा करके कोई टर्म। लेकिन दोनों में से कोई एक रुका हुआ होता तो आपको दिक्कत नहीं होता क्वेश्चन बनाने में। तो क्या करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन में होता है क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, यानी बी रेस्ट में हो तो इसको रेस्ट में कर देंगे, जिसको मर्जी हो उसको रेस्ट में कर देंगे, जिससे आपका क्वेश्चन बन जाए उसको रेस्ट में कर दीजिए। अभी कह रहा है क्वेश्चन कि ये वाला क्योंकि 10 से चल रहा है ना, ये ज्यादा तेज चल रहा है, उसको पकड़ लेगा। तो ये उसको कितना देर में पकड़ लेगा, ये रुका हुआ होता तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं, तो इसको रोक देते हैं। रोकने के लिए क्या करेंगे, अभी सिखाए थे, इसको रोकना है मतलब कि इसको रेस्ट में करना है, तो इतना ही बड़ा एरो उल्टा कर देंगे। 5 है तो 5 का, अब यहां दिए हैं तो यहां भी देना पड़ेगा, यहां भी एरो दिए 5 का। अब यहां पे एक डायग्राम बना लीजिए फिर से, ए और बी, ये हो गया बिल्कुल रेस्ट, दोनों कट गया ना, ये दोनों कट गया और ये हो गया रेस्ट में। और ये चलेगा कितना से, अब ये 10 है, इधर 10 और इधर 5 घट गया, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड से चलेगा और बीच का गैप है कितना, 100 मीटर का। अब ये तो रुका हुआ है, अब ये रेस्ट में आराम से पकड़ लेगा। पूछा है टाइम कितना, तो टाइम कितना, तो डिस्टेंस दिया हुआ है, अब बटा ये स्पीड है, स्पीड कर लेंगे 20 सेकेंड में इसको जाके पकड़ लेगा। देखिए आराम से समझ में आ गया ना कि आपको कैसे करना है काम, जिसको मर्जी उसको रेस्ट में करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके नोट्स में क्वेश्चन होगा, एक एग्जाम्पल के रूप में लिए हैं, उसको देखिए यहाँ पे लिखते हैं, आप लोग कीजिएगा। यहाँ पे एक कार है, यहाँ भी एक कार है, ए बी, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन ये सब हम ले रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में, सारा आपको जो स्टैंडर्ड किताब है जितना भी आपको मेडिकल का, लगभग सब जगह मेडिकल और जेई मेन का जो भी बुक अवेलेबल आपके पास, चाहे एमटी चैंपियन हो, चाहे यूनिवर्सल हो, चाहे कोई भी डीसी पांडे, सारे बुक में ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन सब जगह मिल जाएगा। आपको बस समझाने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दो कार है, इसका स्पीड ये है इनिशियल और ये इतना एक्सेलरेशन से स्टार्ट लिया है, अगला कार, पीछे वाला कार का यू है इनिशियल, ये दिया नहीं है, और ये एक्सेलरेशन इतना दिया हुआ है। आप दोनों के बीच का गैप है 100। आपसे पूछ रहा है कि ये कितना होगा इनिशियल, ये मिनिमम पूछ रहा है कितना हो कि ये उसको जस्ट कैच कर ले, पकड़ ले।
तो जस्ट कैच कर ले, मतलब जस्ट वहां पे पहुंच जाए, बस यही आपसे क्वेश्चन है कि यहां से कैच करने के लिए ये u कितना होगा। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा आप ट्राई कीजिए, मन में सोचिए कि कैसे आप करेंगे, एक बार सोचिए। जब तक आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपका पूरा कमांड नहीं होगा। तो मेरे साथ कीजिए काम, इसको देखिए तो करके। ठीक है, तो आप ट्राई किए होंगे, फिर से हम लोग करते हैं काम। अभी क्या है कि दोनों का दोनों मोशन में है, यदि ये रुका हुआ हो जाए, रेस्ट में हो जाए, यदि रेस्ट में हो जाए ये वाला, तो काम आसान हो जाएगा। तो डायग्राम बना लेते हैं एक और। अब इसको रेस्ट में कर देते हैं। तो रेस्ट में करने के लिए जितना बड़ा 5 है उतना ही बड़ा एरो, जैसे ये 5 का है तो ये 5 का देंगे यहाँ पे, 5 का यहाँ पे देंगे, 5 का यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक यहाँ भी 5 का देना पड़ेगा और यहाँ भी 5 का देना पड़ेगा। ये तो हो गया स्पीड में। अब एक्सेलरेशन में देखिए, एक्सेलरेशन में भी चेंज है, तो इसको भी 0 कर दीजिए, इसको एक रेस्ट में कर दीजिए। तो उल्टा कर दीजिए वेक्टर, 4 का, 4 है तो 4 का, और इतना ही बड़ा इधर भी, ये 4 का। अब देखिए ये तो कट गया और ये भी कट गया। अब ये बिल्कुल रेस्ट में होगा, ये बिल्कुल रेस्ट में हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे स्पीड कितना बचा, इधर 5 है, इधर u है, तो u -5 ये बचा। और एक्सेलरेशन कितना बचा, इधर 4 है, इधर 2 है, तो इधर वाला ना ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 4 में से 2 गया, ये 2 बचा एक्सेलरेशन। यानी ये क्या करेगा, रिटार्डेशन का। और बीच में गैप कितना का है, 100 मीटर का। अब आपसे क्वेश्चन ये था कि ये जस्ट उसको पकड़ ले, यही ना क्वेश्चन था कि कितना मिनिमम हो कि जस्ट उसको कैच कर ले। तो ये जस्ट उसको पकड़ ले, मतलब यहां पर जब पहुंचे तो उसका स्पीड 0 हो जाए। तो ये फार्मूला लगा दीजिए, कौन सा लगाएंगे, तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस है, और वेलोसिटी यहाँ पे 0 करना है, तो ये वाला v² u² माइनस ना, ये उल्टा लग रहा है तो रिटार्डेशन का काम करेगा, ट्वाइस as। फाइनल वेलोसिटी 0 करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी ये है u -5 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस a कितना है 2, s कितना है 100। अब ये इधर आ जाएगा, u -5 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 400, रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा u -5, ये तो 20 हो गया ना इसका, यानी u बराबर 25। यानी पूछा था कि ये मिनिमम कितना होगा, तो मिनिमम 25 मीटर पर सेकंड से चलेगा तो उसको पकड़ लेगा। देख लीजिए, अभी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। पेज नंबर 40 का क्वेश्चन नंबर 5, अपने बुकलेट का पेज नंबर 40 का क्वेश्चन नंबर 5। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है नीट में भी और जेईई मेन में भी, अच्छा क्वेश्चन है। आप जल्दी से ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। जिनके पास बुकलेट नहीं है यहाँ पे देखिए और उसको सॉल्व कीजिए। थोड़ा देर का टाइम आपको देते हैं, सॉल्व कीजिए। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकेंड में 5/18 से गुना करते हैं। जैसे 36 किलोमीटर दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करेंगे तो इतना इंटू 5/18 करेंगे तो मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा, यानी 10 मीटर पर सेकेंड। और एक और स्पीड है आपके पास 54 किलोमीटर पर आवर, इसमें दिख रहा है 54 इंटू 10
अब इसको जल्दी से ट्राई कीजिए आप। प्रकाश, आवाज आ रहा है ना सही? आवाज लिख रहा है बंद हो गया, आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम पहले बना लेते हैं कि किस तरह का डायग्राम बोलता है। ये एनसीईआरटी का अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट का आप मार्क लगा के रखिए। कह रहा है कि 2 लेन रोड है, कार ए है ट्रेवलिंग विथ स्पीड इतना, मान लेते हैं कार ये है, कितना से चल रहा है 36 कहने का मतलब कितना 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद आगे बोलता है क्वेश्चन कि 2 कार और है बी और सी, ये दोनों का स्पीड है 54 कहने का मतलब 15। अभी कैसे चल रहा है? एट ए सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी दोनों का डिस्टेंस, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये बी है और इधर इतना ही दूर पे यहाँ पे ये है सी, बोथ बीइंग 1 किलोमीटर, यानी कि दोनों का ये जो दूरी है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। 1 किलोमीटर कहने का मतलब 1000 मीटर बोल सकते हैं, क्योंकि सब मीटर पर सेकेंड में है तो यहाँ भी मीटर में बोल देते हैं, यहाँ भी 1000 मीटर। ठीक है, अब क्या बोलता है? बोथ बीइंग 1 किलोमीटर, बी डिसाइड टू ओवरटेक ए बिफोर सी डज। देखिए क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक कार तो ये है जो चल रहा है अपना 10 से, पीछे से दूसरा कार आ रहा है, ये कितना से है? ये 15 से आ रहा है, और इधर से दूसरा कार आ रहा है, ये भी आ रहा है 15 से। अब दोनों कार आ रहा है, इधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है, तो क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि ये जो चाहता है, ये चाहता है कि इसको ओवरटेक कर लें। जैसे ये वाला तो जल्दी ओवरटेक कर लेगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है ना, लेकिन ये चाहता है कि हम एक्सेलरेट करके अपने गाड़ी में कुछ एक्सेलरेशन दे दें तेजी से। ये तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, 15 से ही चलते हुए आएगा, लेकिन ये 15 से अभी चल रहा है, लेकिन कह रहा है कि इसका एक्सेलरेशन कुछ दे दें तो बहुत तेजी से चलेगा और यहां पहुंच जाएगा, ये ओवरटेक कर लेगा, और ये भी जैसे ही ओवरटेक करेगा ये वाला भी उसको क्रॉस कर जाएगा। तो क्वेश्चन में फिर से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, तभी बनाएंगे। कह रहा है कि बी डिसाइड किया कि ओवरटेक कर ले ए को बिफोर सी, यानी सी को करने से पहले ये कर जाए। यानी हम बोल सकते हैं कि इसको ओवरटेक करने में 10 सेकेंड लगता है टाइम, और ये फिर इसको क्रॉस जब ये करता है तो 10.0001 सेकेंड लगता है। हो गया, इतना का तो गैप है ना। देखिए ये वाला पहले क्रॉस कर गया 10 सेकेंड में, और फिर वो जो क्रॉस करता है इसको वो 10.1 सेकेंड, यानी लगता है ना कि दोनों का दोनों लगभग टाइम सेम है। तो हम लोग ये बोलेंगे, क्वेश्चन आपसे ये नहीं ना बोला है कि ये यहीं पे रहे और ये क्रॉस तब तक कर जाए, आपसे वो नहीं बोला है। कह रहा है कि ये वाला एक्सेलरेशन मिनिमम कितना हो कि ये तो क्रॉस कर जाए और उसके बाद वो क्रॉस करे, एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि यहाँ पे एक रोड है और दूसरा रास्ता ये है, फिर ये सामने आएगा तो टकरा जाएगा ना, ये ओवरटेक करके इधर आ जाएगा। तो बस हम लोग को ये समझ लेना है क्वेश्चन बनाने के लिए कि इसको यहाँ पहुंचने में जितना टाइम लग रहा है उसको भी उतना ही टाइम लग रहा है, क्योंकि इसको 10 सेकेंड लग रहा है तो इसको 10.1 बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है, तो बस दोनों के लिए टाइम सेम रहेगा। अब कह रहा है कि इसको कितना एक्सेलरेशन मिनिमम दिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आपको आ गया। अब आपको दिक्कत ये हो रहा है रिलेटिव वेलोसिटी के कारण, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। अब आपको जिसको मर्जी उसको रेस्ट में कीजिए और काम बनाइए। अब देखिए इसको ये वाला भी ओवरटेक कर रहा है और ये वाला जो कार है ये भी आगे ओवरटेक करेगा, तो दिक्कत, ये दोनों तो चलेगा ही चलेगा। इसको यदि रोक दिया जाए तो काम बन जाएगा, ये भी चल रहा है ना 10 से, यदि रेस्ट में होता तो काम आपका बन जाता। तो इसको हम लोग रेस्ट में करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं नीचे। ये कार को बना लिए ए सी और इधर बी। अब इसको रेस्ट में कर दीजिए। रेस्ट में करने के लिए
उल्टा दीजिए 10, सब जगह यहाँ दिए तो सब जगह यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10। अभी तो हो गया 10 10 कैंसिल, ये हो गया रेस्ट। अब तो कोई दिक्कत नहीं, ये कार रुका हुआ है, ये चल कितना से रहा है, 15 में से 10 गया तो ये 5 मीटर पर सेकेंड से, और ये दोनों तो ऐड हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये हो गया 25 मीटर पर सेकेंड, और ये डिस्टेंस है 1000 मीटर और ये भी है 1000 मीटर। अब आपसे पूछा है कि ये वाला एक्सेलरेशन कितना होगा, ये तो रेस्ट में है, ये रुका हुआ है। अब इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए टाइम क्या है, दोनों के लिए टाइम सेम है, क्योंकि ये भी इसको क्रॉस कर जाएगा, जब वो क्रॉस करने के लिए आ रहा होगा तब तक ये क्रॉस कर जाएगा, यानी दोनों लगभग सेम टाइम पे ही पहुंच रहा है दोनों के लिए। इन दोनों जर्नी के लिए इतना दूर और इतना दूर के लिए टाइम सेम है, तो पहले यहां से टाइम पता कर लेंगे कि इस जर्नी का टाइम कितना। तो इतना दूर जो जर्नी है उसके लिए टाइम, आपको डिस्टेंस पता है और स्पीड पता है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है ना, 40 सेकेंड हो गया। अब यहां पे आ जाइए, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, स्पीड है, ये डिस्टेंस है, तो s बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं, s बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लेते हैं। टाइम तुमको पता ना, ये जो 40 सेकंड इतना दूर लगा, ये इतना भी 40 सेकंड लगेगा, यहां भी 40 सेकंड लगेगा। s कितना 1000, u है 5, टाइम है 40, हाफ ए तो चाहिए ही, और t है 40 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 200, इधर गया तो 800, 800 हो गया इधर जाके, ये 2 है, 2 इधर आ गया, और ये हो जाएगा a इंटू 40 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, और ये भी तो 1600 ही होंगे ना, कैंसिल हो गया, a बराबर 1 हो गया, यानी a बराबर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन से मिनिमम से चलेगा तो ये वाला पहुंचेगा, उसके पहले ही पहुंच जाएगा, ओवरटेक होने से बच जाएगा। आप इसको देख लीजिए तो समझ में आएगी नहीं। ठीक है, इसमें से कुछ लोग बोल रहे हैं आप कि वही वाला जो क्वेश्चन अभी बताएं फिर से बताने के लिए, तो यहाँ पे देखिए जो कन्फ्यूजन है यहाँ पे क्लियर करते हैं। ये ए यहाँ था, ये बी था, ये सी था, ये रेस्ट में हो चुका था, ये चल रहा था 25 से, और ये चल रहा था कितना से 5 से, ये 1000 मीटर था
और यहाँ भी 1000 मीटर था। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन आप पूछे हैं कि इसमें जो टाइम लगता है, इसमें टाइम पहले निकाल लेते हैं। टाइम डिस्टेंस बटा वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है 1000 और वेलोसिटी कितना है 25, तो यहाँ पे 40 सेकेंड। यहाँ पे जो आप लोग क्वेश्चन जो आप पूछे हैं, देखिए सामने में रहते, अभी इसमें तो दिखता नहीं ना कि कौन कैसे, इसमें जो टाइप करके आप बोलते हैं उसी अनुसार काम होता है। चलिए ठीक है, समझ लीजिए, अब जितना सुविधा है उतना ही से काम कर लेते हैं। कह रहे हैं कुछ लोग कि यहाँ पे उनको कन्फ्यूजन ये हो गया कि यहाँ पे सर टाइम निकालें, यहाँ भी टाइम यदि निकालें तो 1000 बटा, जैसे यहाँ भी बोले थे ना डिस्टेंस बटा, यहाँ बटा 5 कर लेते हैं, तो सर 200 न होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन था। तो दोनों में काइनेमेटिक्स थोड़ा सा आप जान लीजिएगा। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटीज चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटीज चल रहा है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है। यही पूछा था कि ये वाला कितना होगा एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन आ जाए तो ये फार्मूला काम नहीं करता है। यहाँ पे फार्मूला होता है एस बराबर ut प्लस हाफ at²। जब इस केस में, यूनिफॉर्म के केस में एक्सेलरेशन 0 होता है, तो एक्सेलरेशन इसको 0 कर लें तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, s बराबर ut बनेगा, और यहां से टाइम चाहिए तो s बटा u बोलेंगे। s बटा u, x कहने का मतलब वही हो गया s, तो s बटा u कर लेते हैं। ये तब काम करता है, ये फार्मूला तब बनता है ऐसा जब एक्सेलरेशन नहीं हो। लेकिन जब एक्सेलरेशन हो जाए, जब पार्टिकल में एक्सेलरेशन आ जाए, यही ना पूछा था कि कितना एक्सेलरेशन रहेगा यहाँ पहुंचेगा, जब पार्टिकल में एक्सेलरेशन आ जाए तो ये फार्मूला लगेगा टाइम निकालने के लिए। लेकिन हमको पता है कि ये कार यहां पहुंचता है, उसी समय ये भी पहुंचता है, दोनों लगभग सेम टाइम पे पहुंचता है। कुछ लोग बोल रहे हैं ये आगे निकल जाएगा, वो पीछे निकल जाएगा, तो ये फिर आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा। ऑप्टिक्स में नहीं पढ़े क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल में भी पढ़े थे ऐसे कि ऐसे जाता है और इस रे उसके सरफेस पे चलने लगता है, तो ये एंगल को भी क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। और जब रे ऐसे चलता है और नीचे आ जाता है तो ये जो एंगल आता है ये भी क्रिटिकल हमारे लिए होता है, इसको भी TIR बोलते हैं। और इसको भी अंदर जाता है उसको भी TIR बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एकदम बाउंड्री पे होता है, बाउंड्री पे होता है, इसलिए दोनों के लिए क्रिटिकल और दोनों के लिए TIR इस्तेमाल होता है। तो यहां भी ये जब पहुंचता है यहां, उसी समय ये भी यहां पहुंचता है। तो जस्ट पहले कहने का मतलब ये वाला यदि 10 सेकेंड में पहुंच गया तो ये वाला 10.1 सेकेंड में पहुंचा, तो बहुत का तो अंतर नहीं ना, पॉइंट का अंतर है। तो लगभग दोनों को हम लोग सेम मानेंगे कि ये जो पहुंचा दोनों का टाइम सेम है। यानी इसके लिए जो टाइम 40 सेकेंड है वही टाइम को यहाँ पे डालेंगे, इन दोनों को डालेंगे और बाकी सब डाटा को डाल देंगे तो एक्सेलरेशन आपका निकलेगा। और भी क्या है कंफ्यूजन आप लोग को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये ठीक है, आपको समझ में आ गया। अभी हम लोग ये शुरू करेंगे। उसके पहले आपको एक बता देते हैं, जो कुछ कुछ आप लोग बोल रहे हैं कि आपको कितना नंबर आया है। जो लोग आप पूछ रहे हैं कि नया बैच कब शुरू होगा, क्या होगा, तो क्लास के बाद आपको जो नंबर इसमें मिलेगा, इसके नीचे में नंबर आपको मिल जाएगा, तो उस पर कॉल कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। वैसे क्लास स्टार्ट है, इसके बारे में अभी नहीं बताएंगे क्या क्लास है, उसके लिए नहीं यहाँ पे आए हैं, जो पढ़ा रहे हैं उसके लिए आए हैं। क्लास तो स्टार्ट ही है ऑनलाइन। अभी यहाँ पे देखिए स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग को जो क्वेश्चन पूछना होगा इसमें पूछ लीजिएगा। ऐसे तो ये रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, आज टाइम पूरा नहीं होगा तो कल पढ़ा देंगे। तो अभी समझ लीजिए यहाँ पे कि कैसे स्ट्रेटजी बनाइएगा। आप लोग, बहुत लोग मैसेंजर पे या फिर टेलीग्राम पे क्वेश्चन पूछते हैं ना कि कैसे स्ट्रेटजी बनाए। तो देखिए इसमें जेई मेन के लिए थोड़ा सा तो अलग टाइप से होगा, लेकिन नीट का जो पेपर होता है बहुत आसान टाइप का होता है। उसमें इतना खतरनाक टाइप से पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, आराम से पढ़िएगा। सिलेबस कवर हो जाना चाहिए अच्छे से, NCERT जरूर हो जाना चाहिए। तो आपको बोलते हैं कि करना क्या होगा। फिजिक्स के बारे में यदि बात करें और नीट के लिए बात करें, सिर्फ नीट के लिए, तो जो मेरा बुकलेट है उस सारा बुकलेट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन काफ़ी टफ क्वेश्चन है। तो ऐसा करेंगे कि अपना नीट का और अदर मेडिकल का कर लेंगे और NCERT का कर लेंगे। इतना 3 क्वेश्चन करेंगे। यानी मेरे बुकलेट में पीछे में NCERT का क्वेश्चन है, उसमें जो एवरेज क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन देख के कर लेंगे। अदर मेडिकल लगभग कर लेंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछता है। और नीट का अपना कर लेंगे। और जेई मेन का जो आसान वाला टाइप का क्वेश्चन है, और IIT का पहले का, यानी कि 2000 के पहले का IIT का जो आसान वाला क्वेश्चन है, सिर्फ वो सब क्वेश्चन करेंगे।
इस बार का नीट का पेपर देखिए, इतना आसान था फॉर्मूला बेस्ड, और उसके पहले साल का भी देखिएगा तो टफ क्वेश्चन नहीं रहता है। इस बार का कुछ ज़्यादा ही इजी दे दिया था फॉर्मूला टाइप का, लेकिन हर साल ऐसा नहीं रहेगा। लेकिन क्वेश्चन बहुत टफ भी नीट में नहीं पूछता है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तैयारी करने की जरूरत नहीं। नीट वालों को सिलेबस कवर करना है। और एक काम कर लीजिएगा, जैसे इस बार मोबिलिटी पूछा था, तो मोबिलिटी के बारे में बहुत जगह क्वेश्चन वैसे नहीं मिलता है ज़्यादातर, तो आप सीधा सीधा कर सकते हैं कि एनसीईआरटी से जो छोटा मोटा फार्मूला है आप देख लीजिए, और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे बताते हैं कि एनसीईआरटी में यदि एक्सरसाइज में जाते हैं, टोटल मान लेते हैं कि जितना भी क्वेश्चन है उसका हार्डली आप 15% क्वेश्चन कर लीजिए। 15% मतलब देख के कि हाँ इस टाइप का सर नहीं करवाए हैं, या इस टाइप का क्वेश्चन लगता है कि फार्मूला बेस्ड है, पूछ सकता है। जो फार्मूला बेस्ड है उसको देख लीजिएगा। तो एनसीईआरटी फिजिक्स में जो फार्मूला सब है, बीच में से जैसे पूरा पेज को पलटेंगे तो लगभग फार्मूला आप देखिएगा 99% क्वेश्चन तो फार्मूला तो अपना नोट्स में मिल जाएगा सब कुछ। जो फार्मूला नहीं मिलता है उसको आप कॉपी में लिख लीजिए। जैसे मोबिलिटी का था, फिर आपको और भी चैप्टर में आएगा पोलरिटी का या किसी और का भी आएगा क्वेश्चन, तो उसका फार्मूला सिर्फ आप लिख लीजिए। और एनसीईआरटी के अंदर में जो एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल है उसको जरूर से जरूर देख लीजिए, और एक्सरसाइज का 10-15%। हम ये सब कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम आपको करवा दें, लेकिन फिर भी आप एक नज़र खुद से देख लीजिएगा। हम करवा ही देंगे आपको, हम आप पे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम करवा देंगे। लेकिन फिर भी आपके पास टाइम यदि है तो देख लीजिएगा। और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का तो आप जान ही रहे कि करना है। एमटीजी चैंपियन कर लीजिए, जो इस बार जो 340-350 बायो में लड़का लाया है, तो इसमें एमटीजी का चैंपियन कर लिया था। फिंगर टिप्स चैंपियन में जो कर्नाटका का क्वेश्चन होता है, साउथ का, केरला का, जो चैंपियन में रहता है लिखा हुआ केरला कर्नाटका, बायो में खास करके वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है नीट में, तो आप चैंपियन कर लीजिएगा। फिंगर टिप्स होता है वो, और एनसीईआरटी, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब बाकी केमिस्ट्री में भी सेम इसी टाइप से कर लेना है, एनसीईआरटी को अच्छे से करना है। और स्ट्रेटेजी बनाने के लिए कुछ इतना खतरनाक टाइप से सोचते नहीं रहना है कि इस बार मेरे को नंबर कम आ गया। मतलब आपको बताएं कि इस बार जब एवरेज लड़के का जो आराम से साधारण तैयारी किया था, बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट इधर उधर नहीं गया था, उन लोगों को भी 600 के आसपास नंबर आ गया है। तो इससे यही पता चलता है ना कि बहुत ज़्यादा कहीं का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने का सोच रहे हैं, 12-14 घंटा पढ़ने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक एवरेज रूटीन बनाइए, सिलेबस कवर करना है और उसको रिवाइज करना है, यही सोचना है। एनसीईआरटी लेवल का आपको काम करना है। एनसीईआरटी से थोड़ा ऊपर जाना है तो हम करवा देंगे, कितना ऊपर जाना है, कितना जेईई मेन लेवल तक का क्वेश्चन आपको करना है, वो सब हम आपको करवा देंगे। तो खुद से पहले एक टाइम बना लीजिए, रूटीन बनाइए, और एक ना डेडलाइन बना लीजिए कि आपको एग्जाम से पहले कब खत्म कर लेना है सिलेबस, और उसको कितना बार रिवाइज कर लेना है। कम से कम 2 बार रिवाइज कर लेना है, 2 से 3 बार एग्जाम आने से पहले। और बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज के चक्कर में नहीं रहना है कि 500 टेस्ट 100 टेस्ट दे दिए, उससे क्या होगा। क्वेश्चन तो इतना आसान आता है, इतना टेस्ट देते हैं, और टेस्ट में कितना टफ क्वेश्चन आता है। और आप देखे थे एग्जाम में जाके तो हालत खराब, इतना आसान आ गया फार्मूला बेस्ड कि अब सोचे थे कि हम तो बड़ा सीख के गए थे, वहाँ कैसे बनाए। तो बहुत लोग के कारण इसके कारण दिक्कत हुआ। तो आप ऐसा सिलेबस कवर कीजिए जो एनसीईआरटी हो और उससे थोड़ा ऊपर हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लेना है। और एग्जाम से पहले उसको इतना पहले सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए सारा का, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, फिजिक्स, बायो का, कि आपको कम से कम 3 रिवीजन 4 रिवीजन का टाइम मिले तो शॉर्ट नोट्स बना रहेगा। जैसे फिजिक्स में मेरा जो नोट्स है उससे काम नहीं आपका चलेगा, उसको शॉर्ट नोट्स कीजिए, बिल्कुल शॉर्ट कर दीजिए। शॉर्ट करने का तरीका यही है, बता देते हैं आपको कैसे तरीका होना चाहिए शॉर्ट नोट्स का। जो शॉर्ट नोट्स हम लोग बनाया करते थे, किस टाइप से बनाते थे और कैसे फायदा होता है। देखिए शॉर्ट नोट्स किस तरह से आपको बनाएंगे ताकि आपको एग्जाम के समय में इसका बहुत लाभ मिलना है। जैसे एक पेज है आपका, पेज में ऐसे करके लाइन लिखिए, नहीं तो 3 लाइन बना सकते हैं। और इसमें फार्मूला छोटा छोटा, जैसे अपने नोट्स का जब पढ़ेंगे आप तो बहुत आसान वाला फार्मूला, जैसे काइनेमेटिक्स आप पढ़ रहे हो तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये नहीं लिखना है, ये सब फालतू का काम है। फार्मूला इस नोट्स में अपना जो आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं उसमें वही सिर्फ बात डालिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलते हैं बार बार। ये सब छोटा छोटा फार्मूला एस बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर नहीं डालना है, इसमें डालते जाइए। जैसे गैलीलियो लॉ में होता है, ऑड नंबर होता है तो वह भूलने का हो सकता है आपका चांस हो, तो उसको डालिए। इसमें आप जैसे मेरा नोट्स का मेन पॉइंट को आप डालते जाइए, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, जो मेन पॉइंट है सब डालिए। अब देखिएगा कि ये A4 शीट में होना चाहिए, कॉपी पे नंबर मत बनाइएगा। जैसे कॉपी होता है ना, कॉपी में नहीं बनाएंगे, A4 शीट में बनाएंगे। उसका फायदा ये है कि मान लेते हैं कि इतना नोट्स कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे 4 पेज में आपका काइनेमेटिक्स कंप्लीट हो गया, तो एक्स्ट्रा जोड़ने का मर्जी है तो कॉपी में दिक्कत हो जाएगा ना, उसको स्टेपल करना आसान रहता है। तो ऐसे बनाइएगा, ये सब आप नोट्स आप लिखते जाइए। अब एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किए, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी में जितना ग्राफ है
फिजिक्स में जितना ग्राफ है, ग्राफ को देख लेना है, ग्राफ से क्वेश्चन रहता ही रहता है, पूरा का पूरा जितना आपको एनसीईआरटी है सबको ग्राफ देख लेना, लगभग ग्राफ हम आपको करवा देंगे। तो फिर भी आप एक बार ग्राफ देख लेंगे, जो आपको इंपॉर्टेंट ग्राफ लगता है आप इसमें से ग्राफ भी बना लेंगे। इसमें एनसीईआरटी का पॉइंट को आप बनाते जाएंगे। यहाँ पे एनसीईआरटी के जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको लग गया कि अरे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये पूछ सकता है, हर बार एनसीईआरटी से क्वेश्चन रहता है, एक्सरसाइज से देख लीजिएगा क्वेश्चन रहता है, तो उस क्वेश्चन को चाहे तो यहाँ पे मेंशन कर दें कि एनसीईआरटी के फलाने पेज पे, फलाने पेज का फलाना क्वेश्चन एक बार देखना है, या फिर यहीं पे शॉर्ट में बना सकते हैं कि ये कार था, ये कार था, ये कार था, ऐसे ऐसे गया, तो ऐसे को ऐसे करके सॉल्व करना है। तो बस यहाँ पे एक लाइन में कोड वर्ड में लिख देंगे कि इस तरह का क्वेश्चन था एक एनसीईआरटी में। जब आपको रिवाइज कर रहे हो, पूरा याद नहीं आ रहा है, जैसे इसको देखेंगे तो थोड़ा तो याद आ जाएगा, उसके बाद वापस एनसीईआरटी में उलट के कभी मर्जी करे तो देख लेंगे, और ऐसा ऐसा करके करते जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, फिर एमटीजी चैंपियन कर रहे हैं या फिर अदर मेडिकल को कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा जो बड़ा क्रिटिकल बहुत ही अच्छा है पर आपसे नहीं बना, तो उसका पॉइंट भी यहाँ पे डाल देंगे। अब ऐसा करके आपको पूरा का पूरा फिजिक्स ऐसे करके बनना चाहिए आपको 60 पेज, 50 पेज, 40 पेज, 50 पेज, 60 पेज में बन जाना चाहिए। एकदम छोटा छोटा लिखना है आपको। अब जब इससे क्या फायदा होगा कि अब जब नया कोई क्वेश्चन बना है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही आपसे छूट गया है, नया जैसे ही मिला इसमें डाल देंगे ये अगला पॉइंट। इसके बाद क्या होगा कि आपको पूरा जो मेरा नोट्स है उसको रिवाइज नहीं करना है, पूरा जो बुकलेट है उसको रिवाइज नहीं करना, आपको इसी को रिवाइज करना है। और यदि ये 60 से 70 पेज, 60 से लेकर 100 पेज तक में पूरा फिजिक्स से आप लिख लेते हैं छोटा छोटा, तो आपको रिवाइज करना कितना आसान होगा कि हार्डली हमको लगता है कि 3-4 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा आपको मिले, 5 घंटा, तो आप ये 100 पेज, 60 पेज एक बार फटाफट आप देख सकते हैं, इससे पूरा रिकॉल हो जाएगा। तो लास्ट टाइम में जिस समय एग्जाम होता है उसके पहले आप कई बार इसको रिवाइज कर सकते हैं। और इसी तरह से फिजिक्स में नहीं, आप केमिस्ट्री में, बायो में भी इस तरह से बनाइए। बायो में कैसे बनाएंगे, जो एवरेज बात है उसको नहीं करेंगे, उस पैराग्राफ का जो क्वेश्चन पूछता है बायो में उसको पूरा नहीं करेंगे, उसमें से कितना क्वेश्चन पूछ दिया है और जो नहीं पूछा है, जो आपको लगता है कि बार बार मिस कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको पढ़ रहे हैं, फिंगर टिप्स को पढ़ रहे हैं, या फिर चैंपियन कर रहे हैं, केरला का क्वेश्चन या कर्नाटक का क्वेश्चन कर रहे हैं, जहां आपको दिक्कत होता है सिर्फ वो सब पॉइंट को बायो में डालिए यहाँ पे, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इस तरह से आप बनाइए। और स्ट्रेटजी बहुत लंबा 18 घंटा 16 घंटा का नहीं बनाइए, रिलैक्स रहिए। 10 घंटा का पढ़ाई बहुत होता है, 10-12 घंटे का, मतलब कंसंट्रेशन से पढ़िए। जितने देर आप पढ़ने के लिए बैठे तो आप पहले थोड़ा सा मेडिटेट कर लीजिए, डीप ब्रीदिंग, और अपने मन में बैठा लीजिए कि 2 घंटा हमको पढ़ना है, तो 2 घंटा वहीं पे रहना है, दिमाग को रखना है, ये कोशिश कीजिए। और सोशल मीडिया वगैरह का थोड़ा सा कम इस्तेमाल अभी कीजिए, एग्जाम के बाद देखा जाएगा उसको जो करना होगा। लेकिन यूट्यूब यदि पढ़ने के लिए इस्तेमाल फ़ोन का करते हैं तो कीजिए उतना, लेकिन बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर रहेंगे तो डिस्ट्रैक्शन होगा, तो उसको मेरे ख्याल से जैसे फेसबुक वगैरह आप हटा दीजिए, अभी कुछ दिन मत इस्तेमाल कीजिए। और शांति से ये गाना वाना सुनिए, अपने आप को रिलैक्स रहेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे और 10 घंटा का पढ़ाई करके इस स्ट्रेटजी से काम करेंगे तो आपका हो जाएगा। याद रखेंगे, जिन लोगों का इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है उनका एक ही वजह है कि एनसीईआरटी पर काम ठीक से नहीं हुआ था। और एनसीईआरटी फिजिक्स का यदि खुद से आप पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, हम करवा देंगे, लेकिन एक नज़र आपको देख लेना है, सब कुछ मेरे पे नहीं छोड़ना है। एक बार ग्राफ देख लेना है, छोटा छोटा फॉर्मूला देख लेना है, एग्जाम्पल जितना सॉल्व है देखिएगा कि सर करवा दिए कि छूट रहा है तो हमसे पूछ लीजिएगा कि सर ये वाला समझ नहीं आ रहा है, आप खुद से थोड़ा कर लीजिए। जैसे हम लोग भी तैयारी जब आईआईटी का करते थे तो सब कुछ सर नहीं करवाते थे, खुद से ही करना पड़ता था, तो आप खुद से भी थोड़ा बहुत कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आप पे बर्डन नहीं दे रहे हैं। आप केमिस्ट्री बायो सबको बैलेंस रखिए और आपका देखिएगा आराम से, एकदम बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, 600 आराम से क्रॉस होगा। अब सारे 600 क्रॉस करना है तो फिजिक्स में बम्पर नंबर लाना पड़ेगा, मतलब 160 प्लस करना पड़ेगा, केमिस्ट्री में भी 160 प्लस करना पड़ेगा, तो हो जाएगा। उसके लिए अलग से तैयारी नहीं होता है, आपको तैयारी 600 प्लस का करना है, अपने आप बाकी का नंबर आएगा। बाकी जो जेई मेन वाले हैं उनको थोड़ा सा फिजिक्स का लेवल तो ऊपर करना पड़ेगा। हालांकि नीट वालों को हम जेई मेन लेवल तक का पढ़ा देते हैं, पर जेई मेन का जो तैयारी करते हैं वो जेई मेन का ओरिजिनल जो क्वेश्चन है, यानी कि जो अभी तक जो क्वेश्चन ऑनलाइन आया है उस लेवल का तैयारी करेंगे। नीट वाले जेई मेन लेवल तक नहीं जाएंगे, थोड़ा आसान रहेंगे, क्योंकि अपने फालतू का दिमाग में टफ क्वेश्चन बनने से फायदा क्या है, जो आपको पूछता है वही ना करेंगे। जेई मेन वालों को जेई मेन लेवल तक जाना है और थोड़ा बहुत आईआईटी का अच्छा क्वेश्चन है उसको कर लेना है। तो सारा हम कोशिश करेंगे मिलाकर काम करें जिससे सबका काम हो जाए। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। मोटा मोटी बात आपको बता दिए हैं, और 1-2 लोग इसमें कमेंट में कर रहे थे कि जो हिंदी मीडियम से हैं उनको दिक्कत होता है समझने में क्वेश्चन को, तो बिल्कुल सही बात है कि यदि फिजिक्स का क्वेश्चन जो बोल रहा है वो नहीं समझ में आएगा तो नहीं बनेगा। ना सिर्फ हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वालों को भी क्वेश्चन जो पूछ रहा है वही समझ में नहीं आता है, वो क्वेश्चन है क्या, क्या बोल रहा है, कुछ से कुछ निकाल देंगे। तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरत है, और क्वेश्चन का
लगभग हमको लगता है कि 90% जो क्वेश्चन फिजिक्स में होता है उसका सबसे लास्ट जो लाइन होता है ना वही क्वेश्चन होता है। हर पैराग्राफ जो क्वेश्चन होता है उसका सबसे नीचे में जो लाइन होता है लास्ट वाला, वही क्वेश्चन उसको समझने का कोशिश करना है। तो हिंदी मीडियम वाले क्या करेंगे कि फिजिक्स का कोई भी 3-4 चैप्टर एनसीईआरटी या एचसी वर्मा से कहीं से भी 3-4 चैप्टर को पढ़ेंगे और डिक्शनरी से उसका मीनिंग नोट कर लेंगे। चाहे मोबाइल में डिक्शनरी रखें चाहे खोल के रखें, जो बुक के फॉर्म में होता है, उसका मीनिंग नोट करेंगे 4 चैप्टर का। कोई भी 4 चैप्टर आप उठा लें, उसमें क्या होगा, उसको मीनिंग को रट जाइए लिख लिख के, जो जो आपको दिक्कत, जैसे काइनेमेटिक्स क्या होता है, 1 डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब क्या हो, जो भी ये सबको लिख लीजिए आप, बस 4 चैप्टर का, और उसको याद कर जाइए। आप देखिएगा कि बाकी का फिजिक्स में लगभग वही आएगा, मतलब 80% क्वेश्चन जो भी इंग्लिश आएगा वर्ड वही सब रिपीट होगा, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा तो मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको हिंदी से है और थोड़ा अचानक से इंग्लिश आया है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो वर्ड पहले लिख लीजिए 4-5 चैप्टर का, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, और उसको एक डायरी में लिखकर याद कर जाइए और देखिएगा रिपीट होगा, तो इसका समस्या नहीं है, बनाते बनाते और समझ में आ जाएगा। लेकिन फिजिक्स के क्वेश्चन बनाने के लिए जो लास्ट में जो वर्ड लाइन होता है ना उसको समझने का कोशिश करेंगे, तभी क्वेश्चन बनेगा। देखिए एडवांस के लिए बता देते हैं कि एडवांस के लिए क्या करना है। एडवांस के लिए सिर्फ क्वेश्चन बनाने से आपको लगता है कि आपका फिजिक्स या फिर कोई सब्जेक्ट अच्छा हो जाएगा, तो नहीं होगा। आपको सोचना पड़ेगा, आपको सोचने का जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा। हम लोग भी एडवांस किए हैं, तो हम लोग बहुत कम समय पढ़े थे, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े थे, सोचते थे ज़्यादा। तो आप लोग जो बार बार क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं कि एडवांस के लिए क्या करें, एडवांस के लिए अपना IQ, आपका तो जो IQ है पर सोचने का प्रोसेस को बढ़ाना है। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए तरीका यही है, आप बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन मत बनाइए, पहले से अपने माइंड को प्रिपेयर कर लीजिए। जो लोग एडवांस का तैयारी करते हैं ना, वो पहले से इजी का प्रिपरेशन नहीं करेंगे, इजी टाइप का क्वेश्चन का। जैसे नीट में होता है थोड़ा इजी टाइप का क्वेश्चन, जेई में एवरेज है, एडवांस उसमें बहुत ही कॉन्सेप्चुअल अच्छा क्वेश्चन होता है। तो डायरेक्ट जो एडवांस का तैयारी करेंगे और ये सोचे हैं कि हम एडवांस निकाल लेंगे, तो उनको चाहिए HC वर्मा का थ्योरी पर है, NCERT के लेवल पे जाना नहीं है। SC वर्मा का थ्योरी पर, SC वर्मा का एक्सरसाइज करें, और वर्कआउट जो एग्जांपल, एक्सरसाइज में जैसे 80 क्वेश्चन है तो 80 क्वेश्चन में से 20 से 25 क्वेश्चन अच्छा जो आपको दिक्कत दे वो सब क्वेश्चन को छाटिए और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को उसको बनाइए, और फिर एडवांस का क्वेश्चन बैंक में जाइए और सारा एडवांस का क्वेश्चन करना है आपको। IIT का सब्जेक्टिव ही, जो प्रीवियस ईयर सब्जेक्टिव क्वेश्चन IIT का उसको कीजिए, प्लस जो अच्छा अच्छा क्वेश्चन IIT का है उसको कीजिए, और उस पर सोचिए। जैसे एक क्वेश्चन बनाने के बाद एडवांस में, एडवांस का एक चीज़ कॉमन है, जो लड़का कॉन्सेप्ट से पढ़ लिया, जो लोग कॉन्सेप्ट से पढ़ा है उसका बस एडवांस निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा कितना भी आप पढ़ के जाए क्वेश्चन लड़ने का चांस नहीं रहता एडवांस में। उसमें क्या होता है कि जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसका हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट के लिए HC वर्मा बहुत बढ़िया बुक है, उसमें क्वेश्चन बनाइए और IIT का प्रीवियस ईयर कर लीजिए और सोचिए। ये नहीं कि एक क्वेश्चन बनाए अगला क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन बनाए अगला क्वेश्चन, ऐसा नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन बनाएंगे और कम से कम 5 से 10 मिनट रुक जाएंगे एडवांस वाले और सोचेंगे कि ये क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, अब ये आगे क्या पूछ सकता है, कहाँ तक ट्विस्ट कर सकता है। ऐसा आप सोच के जाएंगे तो देखिएगा फिजिक्स केमिस्ट्री में जो भी पेपर आप पढ़ते हो आप देखिएगा बहुत अच्छा कर लेंगे, एडवांस में जाके बहुत अच्छा कर लेंगे और कम समय में अच्छा कर लेंगे। तो यही एडवांस के लिए आप करिए, शुरू कीजिए, स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अब शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बाकी जो पूछना होगा पूछ लीजिएगा। मैन रिवर का प्रॉब्लम करते हैं, दिमाग को एकदम शांत कर लीजिए, बहुत ही आसानी से इसको समझेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे। बहुत तरह से दिक्कत होता है इसमें, फार्मूला इतना होता है, उस समय नहीं जाना है, आराम से कैसे समझते हैं देखिए। ये नदी है, लेकिन अभी नदी ने, अब इसको तालाब मान लीजिए, तालाब मतलब फ्लो नहीं हो रहा, पानी का फ्लो इसमें नहीं है। कि एक डायग्राम आपको दिखाते हैं, डायग्राम दिखा नहीं पाए, ध्यान ही नहीं रहा।
चलिए देखिए यहाँ पे बोर्ड पे इसका किस तरह से कोई एक आदमी जा रहा है, देखिए बोर्ड पे। देखिएगा अभी एक आदमी को आप देखे होंगे यहाँ से किस तरह से इस तरह से जाते हुए आपको देखे होंगे, तो आपको ठीक से समझ में नहीं आया तो यहाँ पे समझाते हैं और अच्छे से देखिए। अब भूल जाइए, आप लोग क्वेश्चन मत कीजिए, अभी कुछ देर के लिए आप क्वेश्चन रोक लीजिए, अपना जो भी क्वेश्चन होगा सब आपका हम देखेंगे, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है सब पूरा करेंगे। पहले यहाँ पे आप देखिए समझिए, नया कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, अभी इसमें बाद में आप कंफ्यूजन 10 किताब पढ़ेंगे टेंशन होगा, छोड़ दीजिए, अभी आप क्लियर कीजिए और इसके बाद इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यहाँ तक कि रिलेटिव वेलोसिटी का कोई क्वेश्चन छूटे उठेगा नहीं। यहाँ समझ लीजिए अच्छे से, एक नदी है और अभी थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि ये नदी नहीं ये तालाब है, मतलब नदी का ही क्वेश्चन करना है, रिवर वाला ही क्वेश्चन करना है। रिवर और तालाब में अंतर यह है कि तालाब का पानी रुका हुआ है और रिवर का करंट होता है, उसमें रिवर का फ्लो होने लगता है। तो अभी मान लेते हैं कि पानी रुका हुआ ये तालाब है और एक कोई आदमी है ऐसे जा रहा है, एक कोई आदमी ऐसे जा रहा है, तो इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। वाटर कहने वाला पानी के रिस्पेक्ट में, तालाब है या फिर बोल सकते हैं स्टिल वाटर में, रुका हुआ पानी में एक आदमी ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जो टर्म इस्तेमाल होगा इसमें बहुत ज्यादा नहीं इस्तेमाल होगा, बहुत छोटा मोटा टर्म इस्तेमाल होगा। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कहने का मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर कहने का मतलब ये तालाब है, रुका हुआ है, एक आदमी ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो कैसे जाएगा आदमी, बिल्कुल ऐसे ही चला जाएगा, जैसे जा रहा था वैसे ही जाएगा। मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ है, तो आदमी ऐसे ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे यदि पानी में भी, ये जो नदी है, नदी में भी फ्लो होना शुरू हो जाए, वेलोसिटी ऑफ रिवर आ जाए, यानी पानी में जो करंट है वो फ्लो होने लगे, तो आपको क्या लगता है कि आदमी ऐसे ही जाएगा कि बीच से जाएगा? यदि ये पानी नहीं होता, ये तालाब होता, ये नदी नहीं होता, तालाब होता, तो आदमी ऐसे ही जाता। अब ये करंट आ गया, पूरा का पूरा पानी ऐसे जा रहा है, पूरा का पानी ऐसे जा रहा है, तो आदमी कभी नहीं ऐसे जा पाएगा, वो थोड़ा तिरछा हो जाएगा। तो यहां पे लिख लेते हैं वी आर। वी आर क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ रिवर या रिवर फ्लो लिख लेते हैं सीधा सीधा, रिवर फ्लो, ये रिवर फ्लो कर रहा है। अब देखिए, अब रियली में आदमी जो ऐसे जाना चाहता था, ये जो करंट आ गया उसके कारण ऐसे जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। तो इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड कहने का मतलब कि जमीन पे कोई आदमी खड़ा हो या कहीं जमीन पे, यदि पानी है ना, पानी के नीचे तो ग्राउंड होगा ना, ये जो पानी चल रहा है इसके नीचे तो ग्राउंड होगा, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आदमी कैसा चलता हुआ दिखेगा? ये यदि ये नहीं होता, ये नहीं होता तो जैसे जा रहा था वैसे ही होता। लेकिन ये करंट है, इसमें रिवर में फ्लो हो रहा है, ये पानी का फ्लो ऐसे हो रहा है, तो आदमी ऐसे नहीं जाके थोड़ा तिरछा हो जाएगा, ऐसे जाएगा। तो रियल फ्लो यही होगा। तो यहां पे बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। तो ये बोलेंगे हम कि फाइनल जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी बोलिए किन दोनों का? इन दोनों का रिजल्टेंट है, या इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या फिर उसको रिजल्टेंट वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो यही तीन टर्म है, यहां पे समझ लेते हैं फिर तीनों को, फिर क्वेश्चन आपको बनाने का तरीका बताएंगे कि अलग है कि कैसे आराम से बनता है। ये तो हो गया मैन का वाटर के रिस्पेक्ट में, माने कि पानी रुका हुआ होता तो ऐसे चलता, लेकिन पानी तो चल रहा है। तो अब ये दो वेक्टर है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट ये होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं वेक्टर में, जो लोग नहीं पढ़े होंगे वेक्टर का क्लास आप देख लीजिएगा। दो ऐसे ऐसे चल रहा तो उसके बीच से निकलेगा, ये हो गया रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट यदि ये हो गया, इसको चाहे तो रिजल्टेंट आप लिख सकते हैं, ये रिजल्टेंट है, तो ऐसे करके जाएगा। यानी कि आदमी यदि तालाब होता, ये तालाब होता तो आदमी यहां से यहां ऐसे पहुंच जाता, तालाब होता तो यहां पहुंच जाता, लेकिन पानी चूंकि फ्लो हो रहा है तो पानी के कारण यहां पे पहुंचेगा। तो आप तीन टर्म जाने, अभी तक पढ़े तो बस तीन टर्म जाने। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कहने का मतलब स्टिल वाटर में यानी रुका हुआ पानी में, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर या रिवर फ्लो।
और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो रियल है डायरेक्शन आदमी का, मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये रियल डायरेक्शन है, ये रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, ये हो गया नदी, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर या रिवर फ्लो। मान लेते हैं कि ये एंगल पूरा का पूरा एंगल थीटा है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट होता था, यही ना होता था रिजल्टेंट, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता था वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी जमीन से देखेंगे तो रियल डायरेक्शन ये आदमी का दिखेगा। ये एंगल को मान लेते हैं कि ये अल्फा है। अब ये डायग्राम को छोड़ दीजिए, अब बीच में इसका जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। अभी अब चाहे तो इसको हटा लेते हैं, इस एंगल को यहां पे बोलते हैं थीटा। एक और जो डायग्राम था यहां पे ऐसे करके बना लेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यही वाला, ये हो गया रिवर का, और ये एंगल पूरा थीटा है, और ये हो गया रिजल्टेंट, रिजल्टेंट यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये एंगल अल्फा। ठीक है, ये शुरू का डायग्राम है। अब हम सिंपल बना रहे हैं, ये तो रिजल्टेंट है, इसको छोड़ के बस दो डायग्राम बना रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट लेंगे इधर और इसका कंपोनेंट लेंगे इधर। वेक्टर में सीखे ना कंपोनेंट लेना, तो इस वेक्टर का ये कंपोनेंट और इस वेक्टर का ये कंपोनेंट लें, तो ये वाले कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये है कॉस थीटा जाएगा, थीटा पता है तो कॉस थीटा, और इधर का साइन थीटा। तो यहां पे एक ये और एक ये दो कंपोनेंट निकलेगा। ऊपर वाला जो कंपोनेंट होगा, जो भी होगा, करंट तो ऐसे फ्लो हो रहा है रिवर का, तो V परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोलेंगे, और इधर जो आएगा V पैरेलल कंपोनेंट बोलेंगे। और कितना होगा यहां पे बताइए, ये हो जाएगा इधर का कंपोनेंट कितना, इधर का कंपोनेंट हो जाएगा, इधर का कॉस थीटा इधर साइन थीटा हो जाएगा, VMW साइन थीटा, और इधर जो कंपोनेंट होगा इसका ये हो जाएगा VMW कॉस थीटा। तो टोटल ये दोनों ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों उसी डायरेक्शन में ना, ये प्लस ये हो जाएगा और ऊपर में ये, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा VMW साइन थीटा। बस थोड़ा देर तक आप पेशेंस रख के देखिएगा इसका क्वेश्चन आपसे कभी नहीं छूटेगा, आराम से बन जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये दोनों जोड़ के VMW cos थीटा प्लस VR। अब यहाँ पे देखिएगा, आपके पास दो वेक्टर था, ये दो वेक्टर, दोनों वेक्टर का टोटल कंपोनेंट ले लिए y एक्सिस में और x एक्सिस में, इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट और इसको हॉरिजॉन्टल या पैरेलल बोल सकते हैं। नदी के धारा में पैरेलल जा रहा है तो इसको पैरेलल लिखें, इसको परपेंडिकुलर लिखें। चाहे तो इस कंपोनेंट का y कंपोनेंट बोल सकते थे और इधर को x कंपोनेंट, इधर वाले को Vx बोलते, x कंपोनेंट बोलते, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी वैसे बोलिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये जो नदी है, नदी का मान लेते हैं कि विड्थ है d, ये पूरा नदी का चौड़ाई है d। ठीक है, अब देखिएगा यहां से कॉन्सेप्ट समझने का काम शुरू करेंगे। पहले आप देख लीजिए यहां से क्या क्या किए हैं, देखिए तो ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, हम समझ गए यहां पे क्या कि जितना भी वेलोसिटी था, दो तरह का वेलोसिटी था, एक आदमी का एक रिवर का, इन दोनों का कंपोनेंट तोड़े तो इसका भी तोड़ लिए, इसका भी तोड़ लिए, तो हमको ये टोटल निकल गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट। अब ये दो वेक्टर फाइनल है, ये दो वेक्टर फाइनल है, तो रिजल्टेंट तो ऐसा ही जाएगा। ये दोनों है फाइनल, तो ये जो रिजल्टेंट जा रहा है यही ना रिजल्टेंट है,
रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये है रिजल्टेंट, एक वेलोसिटी ये और एक वेलोसिटी ये, तो दोनों का रिजल्टेंट यही था, इसी का नाम था वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये वाला रिजल्टेंट देखिए, ये वाला जो रिजल्टेंट था यही था ना जो जा रहा था, यही रिजल्टेंट जो जा रहा है। तो ये डिस्टेंस को मान सकते हैं कि x हो गया, इस डिस्टेंस का नाम होता है ड्रिफ्ट, या डिस्टेंस भी बोलते हैं, ड्रिफ्ट x बोल सकते हैं। तो आप देखिए यहां पे समझिए कॉन्सेप्ट का काम है कि ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है ऊपर की तरफ जो जा रहा है ये नदी को क्रॉस कराएगा, और ये जो वेलोसिटी है पैरेलल वाला कंपोनेंट, ये जो पैरेलल है यानी नदी में जो ये जो डिस्टेंस कवर होता है इतना दूर यहां से यहां, यानी जितना ड्रिफ्ट होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये पैरेलल वाला, और नदी को क्रॉस करने का जिम्मेदारी किसके पास है, ये परपेंडिकुलर वाला के पास। जब कोई आदमी यहां से यहां इस तरह से तैरते हुए रिजल्टेंट फाइनल गया तो इसका दो कंपोनेंट किए, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। परपेंडिकुलर वाला का जिम्मेदारी है नदी को क्रॉस करा देना, और पैरेलल वाले का काम है कि इतना दूर जो नदी में आगे की तरफ बढ़ जाता है, कोई आदमी जैसे तैरते जाता है तो इतना दूर आगे भी तो बढ़ जाता है करंट के कारण, जो नदी का फ्लो है, तो ये जो जिम्मेदारी है इतना जो डिस्टेंस जाता है उसका जिम्मेदारी किसके पास है, ये पैरेलल वाले के पास। तो निकालते हैं, इसके कारण नदी क्रॉस करता है नदी क्रॉस जब करता है तो टाइम टू क्रॉस द रिवर, यानी नदी को क्रॉस करने का टाइम आपसे पूछे तो डिस्टेंस नदी का कितना है, विड्थ d बटा स्पीड। स्पीड में कौन सा स्पीड लेंगे, ये वाला स्पीड जो परपेंडिकुलर है यहां से यहां लेके जा रहा है उसको, तो v परपेंडिकुलर। अब जितना परपेंडिकुलर निकला है, जैसे ये निकला हुआ है तो इसको आप डाल सकते हैं यहाँ पे, अभी छोड़ दीजिए समझने के लिए, बस दो कंपोनेंट ले रहे हैं परपेंडिकुलर और पैरेलल, बाकी जो फॉर्मूला आएगा जो क्वेश्चन होगा उसके अनुसार ये पता चल जाएगा कितना है। तो नदी को क्रॉस करना हो तो कौन सा कंपोनेंट काम करेगा, परपेंडिकुलर वाला, और ये जो ड्रिफ्ट है या डिस्टेंस है उसके लिए कौन सा काम करेगा, ये फॉर्मूला। तो इसके लिए ये निकाल सकते हैं, x बराबर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना, ये वाला, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ही ना है, तो v पैरेलल जो निकला हुआ ये इनटू यहां से यहां जाने में टाइम वही ना लगा होगा, ये जो टाइम लगा होगा यहां से वही ना जो यहां से यहां जाने में टाइम लगा है, तो ये जो क्रॉस होने का टाइम है लिख सकते हैं v पैरेलल इनटू t क्रॉस, यानी कि क्रॉस करने में 10 सेकंड लगता है तो यहां से यहां जाने में भी 10 सेकंड लगा है, यहीं से नहीं यहां गया है तो ये भी टाइम 10 सेकंड का है, तो 10 सेकंड से गुना कर दीजिएगा, ये जो पैरेलल वाला आया हुआ है इसको देखिए आप थोड़ा सा समझिए क्या है। आपको इसका नोट्स जैसे ही क्लास खत्म होगा ना तो आपको लिंक में यूट्यूब में डाल देंगे, ये जितना भी नोट्स है, तो आप सिर्फ समझने पे फोकस कीजिए। अब जो स्पेशल केस है जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी तक जो पढ़ रहे थे उससे क्वेश्चन नहीं पूछता है, अब जो स्पेशल केस है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, दो तरह का केस है, एक मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, एक तो ये पूछा जाता है कि नदी को क्रॉस करने में कम से कम समय कितना लगेगा, और दूसरा शॉर्टेस्ट पाथ टू क्रॉस द रिवर। ये दो तरह का रहता है। तो यहां पे डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम बनाना जरूरी है तभी काम होगा। यहां पे देखिए मिनिमम टाइम के लिए ये तो नदी का विड्थ बना दिए हैं, मिनिमम टाइम चाहिए, यानी यहां से यहां ये पहुंच जाए एकदम कम समय में, यहां से यहां पहुंच जाए कम समय में, तो वेलोसिटी ऐसे रहेगा तो काम चलेगा।
वेलोसिटी हमारा चाहिए ना कि एकदम सीधा सीधा ऐसे होकर डायरेक्ट वहां पहुंचे। तो मिनिमम टाइम के लिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो आदमी का वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब कौन सा, जब पानी स्टिल हो यानी कि रुका हुआ तालाब हो, ये तालाब हो और उस समय चले तो ऐसे चला जाता, लेकिन यहां क्या है, यहां तो करंट भी न है, रिवर का फ्लो भी तो है, रिवर का भी तो है स्पीड। तो यहां पे समझ लीजिए फिर से, यहां पे मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, यहां से यहां मिनिमम टाइम आपको चाहिए, क्वेश्चन पूछे तो सीधा लेके जाइएगा आदमी का, कौन सा स्पीड होगा, फाइनल नहीं है, रिजल्टेंट नहीं है। मैन का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कहने का मतलब कौन सा, पानी जब तालाब होता तब, लेकिन ये तो करंट चल रहा है, तो जब चलेगा आदमी ऐसा तो ऐसे ना चलते हुए फाइनल चल जाएगा, ऐसे चलते हुए फाइनल यहां पे पहुंच जाएगा, रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ऐसे लेके उसको जाएगा। तो ये वाला जो कंडीशन है कौन सा, मिनिमम टाइम के लिए, मिनिमम टाइम के लिए कैसे लेके जाना है आदमी को, परपेंडिकुलर, यानी आदमी जो चले स्टिल वाटर में परपेंडिकुलर चले, जो करंट हो रहा है फ्लो उसके परपेंडिकुलर चले, तो ये कंडीशन मिनिमम का होगा, इसलिए क्योंकि ये जो स्पीड होगा जितना ज्यादा, जैसे ऐसे रहता है तो इसका कंपोनेंट लाना पड़ता, अब तो डायरेक्ट है तो ये जल्दी ना लेके जाएगा उसको, तो ये कंडीशन हो गया हमारा मिनिमम टाइम का। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए आदमी को तो ऐसे जाना है, यहां पे रिजल्टेंट ये है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट कहने का मतलब वी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है रिजल्टेंट, यहां पे जाता है। यहां पे चाहिए क्या, शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि जो आदमी चले ए से यहां कहां पे पहुंच जाए, बी तक, यानी यहां से यहां पहुंचे। तो ये बताइए, एक तो है ये हो गया रिवर का, और आदमी ऐसे चलेगा तो रिजल्टेंट तो ये बन जाएगा, कभी यहां नहीं पहुंचेगा। तो आदमी को कैसे चलना चाहिए, आदमी को ऐसे चलना चाहिए, ऐसे, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, स्टिल वाटर में तालाब होता तो ऐसे चलता, लेकिन करंट है, अभी दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, तो नहीं लगता रिजल्टेंट बीच से होगा, तो इस केस में ऐसे रिजल्टेंट हो सकता है कि इस केस में ऐसे रिजल्टेंट हो, और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये होगा, फाइनली आदमी चलते चलते यहां पहुंचेगा। आदमी तो ऐसे चलेगा लेकिन उसको करंट धक्का देगा जिसके कारण वो इस तरह से जाता हुआ फील होगा। यदि तालाब होता तो आदमी ऐसे ही चलता हुआ दिखता, लेकिन करंट के कारण इस आदमी को इधर जो जा रहा था उसको धक्का दे देके ये डायरेक्शन लेकर जाएगा, तो यहां से पहुंचेगा। तो ये दोनों केस को फिर से देख लेते, समझ लेते, यही दोनों पूछा जाता है। मिनिमम टाइम में नदी को क्रॉस कराने के लिए पूछेगा या फिर शॉर्टेस्ट पाथ को पूछेगा। तो मिनिमम टाइम का डायग्राम ऐसा होगा कि ये जो आदमी का स्पीड होगा वो नदी के धारा से परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल आर पार, यहां से यहां तक जाने का कोशिश करेगा, लेकिन करंट के कारण रिजल्टेंट ये होगा ना, तो यहां से यहां पहुंच जाएगा, लेकिन यहां से यहां पहुंचेगा तो, लेकिन ये जो डायरेक्शन था उसके कारण मिनिमम टाइम में पहुंचेगा। यहां से यहां जा तो रहा है लेकिन मिनिमम टाइम में नदी को क्रॉस कर जाएगा वो। तो मिनिमम टाइम का कंडीशन एक ऐसा होना चाहिए, आदमी का जो स्पीड होना चाहिए परपेंडिकुलर होना चाहिए इसके करंट के। और शॉर्टेस्ट पाथ का क्या कंडीशन होना चाहिए, मिनिमम के लिए तो ये था, लेकिन शॉर्टेस्ट के लिए ऐसे जाना पड़ेगा आपको। शॉर्टेस्ट के लिए ऐसे जाएंगे तो एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तो रिजल्टेंट ये ना होगा, रिजल्टेंट बीच से होगा, यहां से होकर जाएगा। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं, पहले इसका डिस्कस करते हैं। इसमें हमको मिनिमम टाइम चाहिए, तो मिनिमम टाइम कितना, मिनिमम टाइम के लिए ये जो डिस्टेंस मान लेते हैं कि डी है नदी का, ये जो विड्थ है डी है, तो डी बाई स्पीड कितना है VMW, स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर या स्टिल वाटर। अब बताइए कि आदमी जब ऐसे चलने का कोशिश कर रहा था और ये करंट धक्का दे रहा था जिसके कारण रिजल्टेंट ये हुआ, तो ये जो ड्रिफ्ट हुआ वो दूरी कितना, तो x बराबर इधर की तरफ स्पीड कौन सा हो गया, ये ना कंपोनेंट हुआ इस डायरेक्शन में, ये तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया, और इधर वाला कौन सा कंपोनेंट हुआ, ये वाला, तो VR इनटू यहां से यहां जाने का टाइम, तो यहां से यहां जो गया वो यहां से यहां जाने का टाइम भी वही है, यहां से यहां जो गया तो यहां का टाइम भी वही है, यहां से यहां जाने का भी टाइम वही है, तो कौन सा, ये वाला मिनिमम टाइम। तो T मिनिमम जो आया इसको डाल देंगे तो आपको दिखेगा कि x कितना दूर चला जाएगा, यानी आदमी ऐसे तैरेगा, आदमी ऐसे तैरेगा तो तैरते तैरते यहां पहुंचेगा, तो ये दूरी निकाल सकते हैं कि कितना, ये हो गया आपका मिनिमम टाइम का केस। अब चले आइए शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ में ये वाला पाथ जाएगा, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए ये तो रिजल्टेंट हो गया, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है, चाहे तो लिख सकते हैं ये हो गया रिजल्टेंट। अब देखिए हम लोग वेक्टर में पढ़े कि वेक्टर को पैरेलल में लेके जा सकते हैं कहीं भी, तो इस वेक्टर को पैरेलल में लाके यहां शिफ्ट कर देते हैं, इस वेक्टर को यहां पे शिफ्ट कर दें तो ऐसे बोल सकते हैं, तो यही VR, ये जो VR वेक्टर है ये VR वेक्टर यहां बना सकते हैं। अब देखिए जो रिजल्टेंट है उसको आप निकाल सकते हैं, कितना हो सकता है, ये एंगल थीटा मान लेते हैं, तो इसको हम निकाल सकते हैं रूट अंडर राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बोले तो ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया बेस जो भी, तो इसको निकाल सकते हैं, तो इतना इतना का स्क्वायर कर लें इन दोनों का, तो हाइपोटेनस है ये, तो
वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है सिंपल। यहां से साइन थीटा भी बोल सकते हैं, कितना साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर, जरूरत पड़ेगा तो इसका इस्तेमाल करेंगे, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटा ये वाला हाइपोटेनस। तो इसको समझ लीजिए यहां पे। तो यहां से आपसे ये भी पूछ सकता है कि शॉर्टेस्ट पाथ तो ये वाला होगा कि इस ऐसे चलेगा तो ये होगा, यहां से यहां क्रॉस करके जब पहुंचेगा, ये डी डिस्टेंस है, तो टाइम कितना लगेगा इस केस में। तो इस केस में जो टाइम लगेगा, शॉर्टेस्ट पाथ का टाइम निकाल रहे हैं, इसका टाइम नहीं, ये तो मिनिमम टाइम है। मिनिमम टाइम क्रॉस करने का, यहां से डायरेक्ट गया तो ये टाइम आता है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन है कि ऐसे चले तो रिजल्टेंट ये होगा, यानी शॉर्टेस्ट पाथ को कवर करेगा, लेकिन यहां से यहां जाने का टाइम कितना लगेगा। तो टाइम के लिए डिस्टेंस बटा वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना, ये ना रिजल्टेंट वेलोसिटी निकला है, तो लिख देंगे vmg। देख लीजिए बोर्ड पे, इसको फिर से हम रिपीट कराएंगे, एक बार बोर्ड पे देखिए, इसको नोट मत कीजिएगा क्योंकि नोट्स में मिल जाएगा आपको, एक बार देखिए। हाँ सेम ही कॉन्सेप्ट है, लोग बोल रहे हैं कि रिवर और मैन का जो क्वेश्चन वैसा ही बोट का भी हो, तो सेम ही चीज है ना, बोट जाए या फिर मैन जाए, दोनों सेम है। आप इसको लिख लीजिएगा, रिवर बोट ये सेम ही है, मैन रिवर, रिवर बोट दोनों सेम कॉन्सेप्ट है। फिर से इसको रिपीट करा देते हैं एक बार, ताकि हमारा दिमाग बिल्कुल क्लियर रहे। दो ही तरह का क्वेश्चन आपसे रहता है, ये नदी हो गया, नदी का तो धारा रहेगा ही, तो ये हो गया रिवर फ्लो, दोनों ही केस में आपसे पूछता है कि मिनिमम टाइम में क्रॉस करा दीजिए। तो मिनिमम टाइम का क्वेश्चन होगा तो ऐसे वेलोसिटी दीजिए, ये वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया पानी के रेस्पेक्ट में। आपसे पूछे शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए रास्ता फाइनल ये बनना चाहिए रिजल्टेंट, तो उसके लिए ऐसे देंगे तब ना, तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो जो रिजल्टेंट आएगा, इसमें रिजल्टेंट तो ऐसे आ जाएगा, लेकिन इसमें रिजल्टेंट ये आएगा। तो ये जो होगा शॉर्टेस्ट पाथ कवर करेगा, ए से बी जाएगा, ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। और ये जो कंडीशन बनेगा, ये कंडीशन में रिजल्टेंट तो ये ना आएगा, तो ये जो कंडीशन होगा मिनिमम टाइम का कंडीशन। और इसमें मिनिमम टाइम कितना होगा, मिनिमम टाइम यहां से यहां जाने का जो डी डिस्टेंस है बटा ये वाला वेलोसिटी। और इसमें बोलेगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का केस है, लेकिन इसमें टाइम बताइए यहां से यहां जाने का। तो पहले तो आपको ये वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये निकालना पड़ेगा। ये निकल गया एक बार तो आपको डिस्टेंस तो पता ही है, अब निकाल सकते हैं टाइम क्रॉस करने का, डी बाई वी एम जी। दोनों में अंतर देखिए, ये मिनिमम टाइम है तो ये स्पीड से भागा देना पड़ता है, और यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ का है तो कौन सा स्पीड से, वी एम जी। ये कैसे निकलता है, ये जो वी आर है, इस वी आर को यहां बनाना पड़ता है, ये हो गया वी आर। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में इसको निकालने के लिए रूट अंडर इसका स्क्वायर करके घटाते हैं, वी एम डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर। अब ये जैसे ही दोनों ये निकल गया, यहाँ पे डाल देंगे तो यहां से क्रॉस करने का टाइम निकल जाएगा।
पहले इसका क्वेश्चन हम कर लेते हैं, बाद में आप लोग का चैट पढ़ेंगे। पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं, जो पढ़े हैं अभी उस पर क्वेश्चन करेंगे। तो आपके पास नोट्स में तो बाद में मिल जाएगा, अभी नहीं मिला है। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल है जो हर जगह मिलता है, उसी को लेके करेंगे। फिर बाद में आपको क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं। अभी इस क्वेश्चन को आप एक बार देखिए, थोड़ा सा ट्राई करके देखिए। कॉपी लेके बोले थे ना कि बैठने के लिए, अभी इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। इसमें दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये पूछा है और एक क्वेश्चन ये। पढ़िए, देखिए। ठीक है, थैंक्स बोल रहे हो पानी बैठ कर पीने के लिए, उसके लिए थैंक्स। हाँ, सही बोल रहे हो, बैठ के ही पीना चाहिए। अभी पी लिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी में। हो रहा है जी, बन रहा है। अरे अंकित कुमार, तुम दूसरा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? अभी क्वेश्चन सॉल्व करो ना जो दिए हैं। तुम लोग का दिमाग कहीं और चलते रहता है। क्वेश्चन जब देते हैं तो इसको छोड़ के कहीं और। एग्जाम में जाते हो तो वैसे ही होता है, केमिस्ट्री सॉल्व करते करते फिजिक्स में दिमाग रहता है। अभी जितना सॉल्व करना वो करो ना। हाँ, फर्स्ट का आंसर सही है जी। फर्स्ट का आंसर है 10 सेकेंड, इसका है 10 सेकेंड। इसका है 10 सेकेंड आंसर, और इसका आंसर है 20/√3।
चलिए ठीक है, बहुत लोग बना लिए हैं, आप लोग सही हैं, आप लोगों को फिजिक्स में दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिलेबस कवर हो जाए तो आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो लोगों को बनाने में दिक्कत है यहाँ पे समझते हैं। मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो मिनिमम टाइम के लिए आपको बताए थे कि डायग्राम कैसा बनना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, आदमी को ऐसे जाना चाहिए, और रिवर जैसे हो रहा है होने दीजिए, आदमी को ऐसे चलना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि ऐसे चलना चाहिए। कहाँ है, मैन कह रहा है कि स्विम करता है विथ इतना, ये जो है स्पीड दिया हुआ है आपका, मैन जो स्विम करता है वो है स्टिल वाटर में, यानी रुका हुआ तालाब में जो चलता है। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है, और रिवर का कितना कहा गया, ये है दिया हुआ VR, और कुछ है। अब ये है, ये तो विड्थ दिया हुआ है, ये तो D दिया हुआ है, और कुछ नहीं है, ठीक है। अभी देखिए विड्थ दिया हुआ है 100 मीटर, और ये दिया हुआ है 10, तो आपको यहाँ से यहाँ क्रॉस होता है तो मिनिमम टाइम लगता है, और मिनिमम टाइम हो गया डिस्टेंस बटा स्पीड, और ये तो हो गया 10। यहाँ पे पहुँच जाइए। इस केस का, ये हमको कौन सा केस है, शॉर्टेस्ट पाथ का केस है। तो शॉर्टेस्ट पाथ का केस आपको पता होना चाहिए कि ऐसे बनता है, एक ऐसे चलता है, और एक तो ये रिवर का होता ही होता है, आदमी ऐसे चलता है, और इसका स्पीड दिया हुआ है कितना, आदमी का है 10, रिवर का है 5, ये है 5। तो शॉर्टेस्ट के लिए इस रास्ता को फॉलो करता है, दोनों का रिजल्टेंट ये बनता है। ये हो गया रिजल्टेंट मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये चीज कितना हो गया, ये है 5, तो यही चीज ना 5 हो गया, ये 5 है, और ये हो गया 10, यही ना 10 है, ये वाला जो वेक्टर है वो 10 है। तो यहाँ पे बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है, रूट अंडर 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस 5 का, ये 100 माइनस 25, 75 हो गया। 75 का रूट करेंगे तो 25 का करेंगे तो 5 बाहर, 5√3। अब डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर। तो अभी टाइम चाहिए, यहाँ से यहाँ टाइम क्रॉस करने का, तो टाइम चाहिए, तो डिस्टेंस कितना है 100, और बटा इधर की तरफ स्पीड कितना है, इधर की स्पीड है 5√3, 20/√3। क्वेश्चन कीजिए अब, मेडिकल वाला क्वेश्चन। एक मेडिकल का क्वेश्चन है जो देखिए बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा है, उस क्वेश्चन को कीजिए। मेडिकल में आया हुआ है, 2-3 बार आया क्वेश्चन ये। बोट का मैन का दोनों सेम है, बोट भी नदी में ही जाता है, आदमी भी तैर रहा है उधर ही, तो दोनों का सेम ही कॉन्सेप्ट है, अलग से नहीं लिखिए, मैन बोट सबका एक ही कॉन्सेप्ट है, वही लगाना है। ये क्वेश्चन शॉर्टेस्ट पाथ का है,
तो उसका डायग्राम कैसा बनता है आपको पता है। डायग्राम बनाने के बाद जो चाहिए वो निकालिए, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, फिर जो चाहिए निकालिए। पहले क्वेश्चन आप यहाँ पे कर लीजिए, फिर आपके पास जो जो क्वेश्चन यहाँ होगा उसका आंसर हम देंगे। पहले आप क्वेश्चन कीजिए, अभी जो पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो पढ़ लीजिए। इसका आंसर ए होगा जी। जो बहुत लोग जो सी बोल रहे हैं उनका गलत है, ए आंसर है। हाँ सही है, ए आंसर सही है बहुत लोगों का, और ये कई बार मेडिकल में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन को करते हैं। आप लोगों के पास सफिशिएंट टाइम दिया गया, आप करते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ का क्वेश्चन है। शॉर्टेस्ट पाथ का आपको पता है, डायग्राम ऐसे है। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये हो गया रिवर का, और इस तरह से रिजल्टेंट ये जाता है, ये होता है रिजल्टेंट। तो ये वाला चीज़ को हम लोग यहाँ बनाते हैं, ये वी आर बना लेते हैं, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। अभी इसमें जो जो पूछ रहा है देखते हैं कि बोट विच स्पीड इतना। बोट का क्वेश्चन नहीं, इतने मैन है ना, यहाँ पे जैसे हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो फर्क नहीं पड़ता है, मैन और बोट ये दोनों को आपस में कुछ लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस बनाना अपने को। बोट विच है जो स्पीड कितना 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी ये वाला दिया हुआ है 5 है, किसमें डाटा दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में दिया हुआ, तो ठीक है, इसको लिखना भी नहीं है, सब किलोमीटर के फॉर्म में ही है। विड्थ कितना 1 किलोमीटर, ये भी किलोमीटर में डाटा है, ये विड्थ है डी 1 किलोमीटर। और क्या कहता है, शॉर्टेस्ट पाथ है, यहां से यहां क्रॉस करता है 15 मिनट में, यहां से यहां जो क्रॉस करता है वो दिया हुआ है 15 मिनट में क्रॉस कर जाता है, यहां से यहां, यहां से यहां। अब कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये वाला चाहिए, ये चाहिए यानी ये वाला चाहिए, तो ठीक है। यहां से यहां 15 मिनट में क्रॉस करता है, तो वेलोसिटी का ये फॉर्मूला क्या था, टाइम का फॉर्मूला क्या था, या फिर ये निकाल सकते हैं, ये वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ये वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस कितना, ये डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, और डिवाइडेड बाय ये हो गया डिस्टेंस बटा टाइम, टाइम कितना है 15 मिनट। मिनट को चेंज कर लीजिए, मिनट को आवर में ना, किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में देना है, तो आवर में चेंज करेंगे तो 1/4 हो जाएगा ना, 15 मिनट है 60 से भाग दे देंगे तो 1/4 हो जाएगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा, ये 4 हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, ये सॉरी किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर में डाटा है, ये हो गया किलोमीटर पर आवर में। अब ये दोनों तो निकल गया, देखिए कितना कितना हो गया, अब आपका काम हो जाएगा। अब उतना नहीं करना, ये हो गया 5, ये हो गया 4, देखिए 4 ही ना है, और ये 5, तो ये कितना है, तो आपको नहीं लगता है राइट एंगल ट्रायंगल इसमें 5 4 है तो 3 होगा, रूट अंडर कर सकते हैं, आपको 5 4 है तो तीसरा 3 ही होगा। अब नहीं आता है तो ऐसे कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 9 हुआ, रूट करेंगे तो 3 बनेगा। तो आपको यही पूछा गया था कि रिवर का स्पीड कितना होगा, ये वाला 3 हो गया।
किसी को दिक्कत है समझने में तो जल्दी से बोलिए, फिर से इसको कर देंगे। यदि दिक्कत है समझने में तो बोलिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए तब। पेज नंबर 41 का 17 नंबर, पेज नंबर 41 का 17 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है, इसको कीजिए। इसका डायग्राम समझ में तो आ ही गया होगा आपको कि किस तरह से बनेगा। क्या कहता है कि मैन स्विम कर रहा है, कितना स्पीड से स्टिल वाटर में चलता है, लेकिन चल कैसे रहा है। क्रॉस रिवर, इतना वाइड रिवर फ्लो स्ट्रेटली, इतना ही मेक्स हिज स्ट्रोक नॉर्मल टू द रिवर करेंट, यानी कि ये हो गया रिवर का, इसके नॉर्मल। तो ये वाला तो केस जानते ही हैं, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये वाला केस मिनिमम का होता है। और ये दिया हुआ है, देखिए कितना से चल रहा है आदमी जो तैरता है स्टिल वाटर में, वो कितना दिया हुआ है 4, और कितना ये चौड़ाई है 1 किलोमीटर। और क्या दिया है डाटा, रिवर का फ्लो दिया हुआ ये है 3 किलोमीटर पर आवर में है। अब कह रहा है कि हाउ लॉन्ग डज ही टेक, यानी यहां से यहां क्रॉस करने में इसको कितना टाइम लगेगा, पहला क्वेश्चन है। तो टाइम तो बहुत आसान है, टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बटा ये किलोमीटर पर आवर में है, तो ये आंसर 1/4 आवर के फॉर्म में आ जाएगा। अब और क्या दिया है क्वेश्चन में, हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेज द अदर बैंक। कह रहा है कि दोनों जैसे ऐसे चलेगा तो इसके कारण रिजल्टेंट ये ना होगा, तो रिजल्टेंट ऐसे करके यहाँ पे नदी के इस किनारे पे यहाँ पे पहुंचेगा। तो कह रहा है कि यहाँ से कितना नीचे ये चला जाएगा, कितना डिस्टेंस तय कर लेगा। तो इसके लिए ये वेलोसिटी जिम्मेदार होता है, याद है ना, कि इधर की तरफ ड्रिफ्ट कराने के लिए ये वाला जिम्मेदार होता है। तो 3 इंटू टाइम, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम वही होगा, ये वाला टाइम 1/4, यानी कि 3/4। अब किस में डाटा आएगा, सब किलोमीटर में है, तो ये भी किलोमीटर में बोल दीजिए। प्रकाश, एक लास्ट क्वेश्चन जो था ना उसमें लिखा हुआ,
अभी जो क्वेश्चन हम लोग किए मैन रिवर का क्वेश्चन, मेरे ख्याल से अब कभी नहीं आपको दिक्कत होना चाहिए। तो जो अभी किए वो समझ में आपको आया कि नहीं? कुछ लोग बोलेंगे बिल्कुल नहीं समझ में आया, तो फिर कैसे पढ़ेंगे? वो कॉफ़ी में घोर के पिला दें क्या? समझाने का तो यही ना तरीका है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। कितना आसान है, या तो शॉर्टेस्ट पाथ पूछेगा या मिनिमम टाइम पूछेगा, सिंपल सा बात की है। कैसे नहीं समझ में आया? अब कुछ नया चीज़ थोड़ा सा देर पढ़ाते हैं, फिर अगला क्लास में जो रेन का और मैन का जो क्वेश्चन होता है, अम्ब्रेला कैसे रखेगा, जो आगे जाएगा तो छाता किस तरह से पकड़ेगा, इस तरह का क्वेश्चन जो होता है वो नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। पर एक क्वेश्चन और हमको कराना है, थोड़ा उसको करवा देते हैं। आगे चलें क्या? जल्दी बोलिए, आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लीजिए। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, वी ए माइनस वी बी। इसको कैसे पढ़ते हैं? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, या वेलोसिटी ऑफ ए इन फ्रेम ऑफ बी, या ए का वेलोसिटी तब जब बी रुका हुआ हो। इतना तरह का लैंग्वेज है। जैसे यहाँ पे कोई ए हो और यहाँ पे कोई बी हो, ये ऐसे चल रहा हो 10 मीटर पर सेकंड से, और ये चल रहा इधर 5 मीटर पर सेकंड से। सपोज कीजिए आपको ये चीज़ पूछा है, ये चीज़ कि वेलोसिटी ऑफ ए, या ऐसे करके आपसे पूछा हो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, मतलब कि वी बी माइनस वी ए। जो पहले है, पहले वाले में से बाद वाले को घटा लीजिए, तो वी बी माइनस वी ए करेंगे। वी बी कैसे लिख सकते हैं? यहाँ से वी बी क्या होगा? 5i, एक्स एक्सिस में ना है तो i लगा देंगे, और इसके लिए लिखेंगे वी ए 10j, तो यहाँ पे डाल दीजिए, कितना हो जाएगा? वी बी 5i माइनस 10j, ये तो हो गया कितना? वी बी ए। इतना समझ में आया क्या? देखिए तो अब इसका मॉड यदि पूछे, मैग्नीट्यूड पूछे, इसका मैग्नीट्यूड पूछे, तो मैग्नीट्यूड के क्या करें? आई और जे लगाओ तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, आंसर बोल देंगे। देखिए इतना क्लियर है क्या? अच्छा, वेलोसिटी ऐसा करके लिखा रहे, x बराबर टी स्क्वायर माइनस 2t। इसमें आपको स्पीड निकालना हो तो आप जानते हैं dx बाई dt करते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2t माइनस 2। टाइम यदि दिया हुआ रहे, टाइम जितना दिया रहे डाल देंगे, जैसे मान लेते हैं 2 सेकेंड, 2 सेकेंड तो डालेंगे तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी को कितना बोलेंगे? 2 मीटर पर सेकेंड। ये सिंपल सा बात है। अब आपको क्वेश्चन देते हैं, कीजिएगा। पेज नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1, अपने बुकलेट के पेज नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन है जेई मेन, इस बार का जेई मेन 2020 का है। और जो नीट का प्रिपरेशन करते हैं या जेई का प्रिपरेशन करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाइए। इस क्वेश्चन को बनाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका आईक्यू कैसा है और कोई आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। बाकी दिमाग इधर उधर में मत दौड़ाइए, अभी ये क्वेश्चन है इसको सॉल्व कीजिए। इससे आप अपना टेस्ट कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होना है कि नहीं। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आप समझ जाते हैं और सॉल्व कर लेते हैं तो पक्का सिलेक्शन आपका है, एकदम होना ही होना है। इस बार का जेई मेन का क्वेश्चन है, नीट वाले भी इसको करेंगे। थोड़ा सा टाइम आपको देते हैं, जल्दी से ट्राई करना शुरू कीजिए।
खोलिए खोलिए खोलिए, तभी से बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, आपको फिर से बोल देते हैं, अभी साउंड में प्रॉब्लम था। एक एक्स एक्सिस में चल रहा है, एक वाई एक्सिस में चल रहा है। ए पार्टिकल है जो एक्स में चल रहा है, तो ए के बारे में एक्स दिया हुआ है, बी चल रहा है वाई में, तो बी के बारे में वाई दिया है। तो यहाँ से ए का वेलोसिटी निकल जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन करके, और यहाँ से बी का वेलोसिटी निकल जाएगा। ए चल रहा है एक्स एक्सिस में तो यहाँ आई लगेगा, बी चल रहा है वाई में तो यहाँ पे जे लगेगा। बाकी का काम आप खुद कीजिए, बाकी का काम आप खुद से कीजिए, हम सिर्फ क्वेश्चन समझाए हैं। हाँ 13 आंसर सही है, जिनका 13 आया है वो सही आंसर। रूट 13 आएगा तो भी चाहिए था ना, रूट 13 आएगा तो अंदर में जो है भी, उसको बोल रहा है भी कितना है, तो 13 होगा। ठीक है, तो कई लोगों का आ गया है आंसर। अब यहाँ पे कर देते हैं जिनका नहीं हुआ है। जिन लोगों का लेकिन आ रहा है वो बिल्कुल किसी भी कीमत पे सिलेक्शन बहुत अच्छा लेने का ट्राई करें, क्योंकि उनका बहुत अच्छा माइंड सही है, उनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। नहीं होता है तो आपका प्रिपरेशन सही नहीं हो रहा है, या फिर आप जो भी है सिलेबस सही से नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर टाइम नहीं दे रहे हैं घर पे, तो वो सब कुछ कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि माइंड सही है आपका। तो यहाँ पे कर लेते हैं काम। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, ये चाहिए ना, इसका स्पीड चाहिए, तो एक बार डिफरेंस इसका तो 0 हो जाएगा, इसका 8 माइनस 60, और टाइम कितना देना है क्वेश्चन में दिया हुआ ना, टाइम 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड, 1 डाल दें तो 8 माइनस 6 ये तो हो गया 2। वी ए है, अब इसको चाहें तो आई जे के फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हैं वी ए को 2i, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाइए, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका तो 0 माइनस 3t²। अभी क्या है, t बराबर 1 डालें तो ये हो गया -3। अभी भी चाहिए वेक्टर के फॉर्म में, तो बोल सकते हैं -3j। अभी हमको क्वेश्चन चाहिए था, इसमें क्या पूछ रहा है, स्पीड ऑफ सेकेंड पार्टिकल। सेकेंड पार्टिकल इसको बोलता है स्पीड ऑफ सेकेंड पार्टिकल, ये सेकेंड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू या फिर फ्रेम ऑफ ए, तो वी माइनस वी ए। वी कहाँ गया, ये है -3j, और माइनस वी ए कितना, -2i। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। वी बी ए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो रूट अंडर, और आई के साथ और जे के साथ, आई के साथ -2, इसके साथ माइनस, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर होगा, 4 9 13, रूट अंदर 13। अब कह रहा है कि ये जो चीज है वो है रूट भी है, तो भी की जगह कितना है, तो भी की जगह 13 है, भी की जगह पे 13 है। यही आंसर है इसका। एक क्लास और लेना पड़ेगा, अभी नहीं, कल ले लें फिर अगले दिन। अच्छा ठीक है, आप लोग इसको देख लिए होंगे। ये बताइए कि जो अभी थोड़ा सा इसमें हमारा बाकी रह गया है, रेन ड्रॉप का जो क्वेश्चन होता है, मैन रेन का क्वेश्चन हो गया, क्लोजेस्ट डिस्टेंस का जो क्वेश्चन हो गया, या फिर एस्केलेटर चलता रहता है, एस्केलेटर चल रहा है, उसके ऊपर कोई आदमी है वो भी चल रहा हो, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे रह गया अभी कराना, तो कल क्लास लें या फिर उसके एक दिन बाद क्लास लें, ये बताइए। कब क्लास लेना है, जल्दी बताइए। ठीक है, कल क्लास ले लेते हैं, फिर इसी टाइम में 7 बजे क्लास ले लेते हैं कल।
ठीक है, ठीक है, फिर आप पढ़ाई कीजिए, अच्छे से कीजिए। इसको डाल देते हैं यहाँ पे, और आपको नोट्स मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा। हाँ, ये याद रखिएगा, अगला दिन जब क्लास करने आइएगा तो ये नोट्स का प्रिंट आप ले लीजिएगा, ताकि अगला जो आगे का पोर्शन है, मैन का रेन वाला जो क्वेश्चन होता है, उस सब के लिए आपको फिर दिक्कत ना हो, सामने में रहो सब लिखा हुआ। ठीक है, तो आज प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, कल क्लास आपको होगा, इसमें डाल दे रहे हैं लिंक। ठीक है, फिर आप पढ़ाई कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।